हम लोग नारद जी की चर्चा को, उनके जीवन की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या पिछले श्लोक में सुने थे, एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा लिंक याद रहेगा। हम लोगों ने 34वें श्लोक में देखा था, हाँ, एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शिच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णम। नारद जी ने कहा कि मेरे लिए दृष्ट है, अनुभव मैंने किया है, अनुभूत है कि जिन लोग की एतद ही आतुर चित्तानाम, हम सब जिन लोगों का चित्त लगातार ही आतुर है। क्यों आतुर है, क्यों व्याकुल है? मात्रा स्पर्शिच्छया मुहु, मात्रा मतलब इंद्रियों के भोग के विषय, उनको बार बार स्पर्श करने की जो इच्छा है, मतलब भोगने की जो इच्छा है, इसकी वजह से जो जीव व्याकुल हैं, उनके लिए भव सिंधु प्लवो, प्लवो मतलब नौका, भव सिंधु मतलब बार बार जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है उसको सिंधु से कंपेयर किया गया, क्योंकि उसको तरना बड़ा मुश्किल है। इच्छाएं जाती नहीं है, बार बार जन्म लेता है व्यक्ति। उसके लिए दृष्ट है, मतलब देखी हुई बात है, अनुभूत बात है। हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान हरि की जो लीलाएं हैं उनके कथा का बारंबार अनुवर्णन करना, ये बात यहां तक बोली गई थी। अब आज के श्लोक में कह रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए कोई कहे कि भाई यम नियम आसन आदि इत्यादि द्वारा भी तो मन शांत होता है, आप यह क्यों कह रहे हो कि भगवान की श्रवण कीर्तन के अलावा और कोई ऐसा दृष्ट उपाय नहीं? समझ में आ रहा है? अष्टांग योग आदि के द्वारा भी तो मन शांत हो जाता है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि केवल भगवान की कथा के द्वारा ही व्यक्ति का मन शांत होता है? तो उस पे श्लोक कह रहे हैं। कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा समझने में? तो मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा, थोड़ा सा एम्पलीफायर से गेन कम कर दीजिए, दर से सीटी से आ रही ना हल्की सी, यहाँ से हल्का सा लेफ्ट वाला। अरे वो उसको, अरे उस भक्ति को कुछ पता ही नहीं, उसको क्यों आप हल्का सा कम कीजिए। हरे कृष्ण, हाँ भी ठीक जी। प्रथम स्कंद छठाध्याय 35वां श्लोक। यमादिभिर्योगपथै यमादिभिर्योगपथै कामलोभहतो मुहुः कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माधान शाम्यति। तथात्मधान शाम्यति। भगवान ने मेरे स्पीकर का बेस बढ़ा रखा है, वो अलग बात है। आप लोग अपना ट्रिबल बढ़ा करके बोल सकते हैं। बेस समझ रहे हैं, नेटवर्क को समझते हैं। मेरा बेस बढ़ा बट ट्रिबल लो है, वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम तो ठीक आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। यमादिभिर्योगपथै यमादिभिर्योगपथै कामलोभहतो मुहुः कामलोभहतो मुकुंद मुहुः सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मधान शाम्यति। तस्मात्मनः शाम्यति। आप लोग आवृत्ति कीजिए, अच्छा श्लोक है, बोलो। अरे माइक पे बोलना होता है भाई। यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत्। दूसरे व्यक्ति को भी माइक पे बोलना होता है, सब भूल गए हैं 2 ही दिन में। हाँ। तथात्मधा न शम्यति। तथात्मा तथा नहीं है, तथात्मा धा न शाम्यति। तथात्मधा न शम्यति, बोलो ठीक से। तथात्मधा न शम्यति। अभी आप जूम पे नहीं बैठे जो डांटनी पड़ेगी, सामने बैठे, ठीक से बोलिए। तथात्मा धा न शाम्यति। तथात्मधा न शम्यति। तथात्मधा न शाम्यति। तथात्मधा न शाम्यति। माइक होल्ड करने से पहले डांट खाने के लिए तैयार रहिए। यस, आपको नहीं डांटेंगे। यमादिभिर्योगपथै यमादिभिर्योगपथै कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मधान शम्यति। तथात्मधान शाम्यति। यमादिभिर्योगपते कामलोभहतो मुहुः कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मदा न शाम्यति। तथात्मधा न शाम्यति। आत्मदा मतलब होता है कि
सेल्फ इमोलेशन। आत्मधा कहाँ से आ गया भाई? तथात्मधा न शाम्यति। अद्धा समझते? अद्धा अद्धा नहीं बोल रहा था आपको। तथात्मधा न शाम्यति, बोलिए। तथात्मधा न शाम्यति। आत्मधा नहीं है, आत्मधा मतलब होता है सेल्फ इमोलेशन। तथात्मधा न शाम्यति, तथात्मधा न शाम्यति। तथात्मधा न शाम्यति। देखिए जरा सा चेंज करेंगे अर्थ पूरा चेंज हो जाएगा। बोलो। यमादिभिर्योगपथे यमादिभिर्योगपथे कामलोभयतो मुहुः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मधा न शाम्यति। न शाम्यति। ओके, ठीक है। श्लोक बड़ा स्पष्ट अर्थ है। देखिए, यम आदिभिर योग पथ है। यम नियम आदि से युक्त जो योग का पथ है, अष्टांग योग का पथ। समझ में आया? पहला शब्द बड़ा स्पष्ट है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8। एक फिर से गिनिए। यम, नियम, ध्यान, सॉरी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसके द्वारा जो योग पथ है, तो उनसे काम, लोभ, हत, मोह, जो बारंबार, मोह शब्द की फिर से आ गया। मोह मतलब बारंबार जो काम और लोभ से हत है, आतुर है। हत समझ रहे? परेशान है काम वासना से, लोभ इत्यादि से। तो उनका जो हृदय है, तो वह मुकुंद सेवया यदवत। यदवत मतलब जिस प्रकार मुकुंद की सेवा से शाम्यति, ऐसे समझा जाए, समन होता है, शांत होता है। तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति, अद्धा मतलब डायरेक्टली, उस प्रकार से यमादि योग पथ से नहीं शांत होता, कुछ कमी रह जाती। कुछ समझ रहे हैं? जिस प्रकार से डायरेक्ट भगवान की सेवा, अद्धा शब्द हर तरह से लगेगा। अद्धा शब्द भगवान मुकुंद की सेवा से भी लगेगा। मुकुंद सेवया अद्धा, डायरेक्ट भगवान की सेवा से जिस प्रकार डायरेक्ट अद्धा शाम्यति, जिस प्रकार से मन शमित होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है, उस प्रकार से यम आदि योग पथ से नहीं होता है। मतलब होता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब पता नहीं, देखिए आज इंटरेक्टिव सेशन नहीं रख रहे हैं। हम बहुत नहीं पूछ सकते क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ करके आए होंगे। काफ़ी समय से पोस्टिंग की गई है इसकी, तो अब कम से कम अब यहाँ सुनने के बाद एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। आज काफ़ी कठिन बातें आएंगी, पहले से बोल दे रहा हूँ, तैयार रहिए। हाँ, अब मेरी आपसे अनुरोध है, आप हिंदी पढ़ लेते ठीक से, ठीक है। अनुभव, सॉरी, अनुभव नहीं होना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, अनुवाद होना चाहिए। हाँ, अनुवाद पढ़िए। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका मैं अनुवाद देख रहा हूँ। मोह मतलब निरंतर, मोह काम लोभ हता, निरंतर इंद्रिय तुष्टि की इच्छा में रत, और इसकी वजह से व्यक्ति दुखी रहता है। ये इंद्रिय भोग की जो वासना, जो कामना है, यही संसार दावानल है। ये अगर आप रोज गाते हैं संसार दावानल, तो समझ लीजिएगा कि संसार दावानल बाहर के ताप नहीं है। जो हृदय की जो भोग वासना, यही जीव को दुख दे रहे। समझ रहे हैं बात? तो आत्मा अर्थात मन, आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ है मन। यद्वत अर्थात जिस प्रकार मुकुंद सेवया, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा, अर्थात अर्थात साक्षात ही, और शामति अर्थात प्रसन्न हो जाता। समझ रहे हैं? निरंतर इंद्रिय तुष्टि की इच्छा में रत मन जिस प्रकार भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा साक्षात ही प्रसन्न हो जाता। साक्षात मत समझ रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, खुद ही अनुभूत हो रहा है इसको, व्यक्ति को, कि मन मेरा बहुत प्रसन्न हो गया है। मतलब मन प्रसन्न हो गया है, मतलब अब इंद्रिय भोग में बिल्कुल नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? एकदम प्रसन्न हो गया, जैसे कि आप लोग साक्षात अनुभव करते हैं कि पेट भर गया है। अब समझ में आया? साक्षात का मतलब डायरेक्टली एक्सपीरियंस कि हाँ भाई मन बड़ा प्रसन्न हो गया।
तो यमादिभिर आत्म संयम का अभ्यास करने की विधि के द्वारा योग पथ है जो अष्टांग योग का मार्ग है, न तथा उससे वैसे साक्षात प्रसन्न नहीं होता है। वो प्रसन्नता, वो सुख नहीं मिलता है। देखिए, ये सिद्धांत समझ लीजिए कि जब व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है, उस प्रेम के द्वारा वह भगवान की जो सेवा करता है, उस सेवा से जितना वो सुखी होता है उतना किसी वस्तु से सुखी नहीं हो सकता। ये बात इतनी समझ में आती है, बहुत कठिन हो रहा है। क्या बोला मैंने? अभी जो लास्ट सिद्धांत मैंने बोला, ये सिद्धांत ये समझिए। नहीं समझ में आया तो पहले मना कर दीजिए, नहीं समझ में आया फिर मैं रिपीट करूंगा। नहीं समझ में आया? सिद्धांत ये है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करके जब कोई जीव भगवान की कोई भी सेवा करता है, चाहे श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे दर्शन करे, चाहे स्मरण करे, कुछ भी करता है, उसको जो सुख प्राप्त होता है वो असीमित सुख है। वाकई असीमित सुख है, उसके बराबर और कोई सुख नहीं। अब तो समझ में आ गया। तो ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके क्या प्राप्त होगा बताइए? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्त, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो उस प्रेमा भक्ति से जितना जीव सुखी होता है, उतना योग आदि पद से सुख नहीं होता। सीधी बात, आप प्रैक्टिकल देख चुके हो। मैं समझता हूँ 1000 साल तो अभी ये आप 1000 साल से भजन कर रहे हैं ना? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। 10 साल से कर रहे हैं। 60,000 साल विश्वामित्र जी कठोर तपस्या करने के बाद भी मेनका से प्रभावित हो गए। और हरिदास ठाकुर जी भी तो एटलीस्ट दृष्ट तो नहीं था कि 60,000 साल से भजन कर रहे हैं। भाई मैं 100 साल भी जिए हूं, मैं नहीं पता हरिदास ठाकुर जी कितने समय जिए, लेकिन देखिए स्वयं माया आकर के भी उनको प्रलोभन देने का प्रयास करें। और हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या रूप प्रस्तुत किया था। रूप ही नहीं, सुगंध आ रही थी। सोचिए, इस जगत का कोई भी रूप हो, सुगंध कहाँ आती है? अप्सराओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस जगत की बात कर रहा हूँ। अप्सरा कौन देख के आए यहाँ पे? ठीक है कि नहीं? मतलब इस जीवन में उससे तो हम गिर जा रहे हैं। और सोचिए, अगर दुर्गा देवी स्वयं आए किसी को मोहित करने के लिए, तब, और खुद बोलती है ब्रह्मा जी और शिव जी को मोहित करती हूं मैं, लेकिन आपको मोहित नहीं कर पाए। बड़े होंगे आप अंतलीला में। तो अब समझ में आ रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि योग आदि योगी इत्यादि भी गिर जाते हैं कई बार, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सुखी जैसा होता है, उस सुख के आगे कोई भी सुख नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। बहुत सारी बातें भी समझ में नहीं भी आएंगी, घबराइए मत। आपको पढ़ना है, मैं व्याख्या करूंगा, पढ़िए। शारार्थ दर्शनी। भक्ति से युक्त होने से निस्तार होता है, यद्यपि यह यहाँ निर्धारित किया गया, परंतु भक्ति मिश्रित योग ज्ञान आदि के द्वारा जीव साक्षात उस रूप में प्रसन्न नहीं होता है। इसके अर्थ समझिए। देखिए, मिश्रण किसका किसका हो रहा है, आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हुए चलना पड़ेगा। भक्ति मिश्रित योग मतलब भक्ति बहुत कम और योग की मात्रा ज्यादा। योग मिश्रित भक्ति मतलब भक्ति प्राधान्य लेकिन योग थोड़ा कम। यानी कि मुख्य रूप से योग का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा भक्ति भी कर रहे हैं। यानी समझ रहे हैं बात? जिस योग आदि पथ की बात यहाँ श्लोक कह रहा है, उसमें भी भक्ति का मिश्रण जरूर होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो फिर वो कुछ भी लाभ नहीं देने वाला। ये तो पहले क्लियर कर लीजिए। अगर भक्ति नहीं है किसी भी पद्धति में, भगवान के प्रति समर्पण जरा सा भी नहीं है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञाने प्रयास मुतपस ना ना ना, उसके आगे वाला क्या श्लोक है? श्रेयस्थितिम भक्ति मुदस्सते विभो, श्रेयस्थितिम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिरम। जो व्यक्ति भक्ति के पद को छोड़ करके केवल बोध लब्ध प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए ज्ञान का अभ्यास करता है, तो कैसा है? जैसे वह थोथी भूसी को कूट रहा है। थोथी भूसी समझ रहे? चावल निकाल लिया है, कुछ नहीं मिलेगा, केवल फाइन भूसी मिलेगी। तो भक्ति का अगर महक भी नहीं है, थोड़ा सा भी इंक्लूजन नहीं है, तो कोई भी योग पद्धति कुछ भी नहीं काम करेगी। तो क्लियर कर समझ लीजिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी हो, योग हो, ज्ञान हो, कर्म, कुछ भी पद्धति, स्पेशली योग और ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसमें इंद्रिय संयम होता है, उसमें अगर भक्ति थोड़ी थोड़ी मिश्रित भी है, थोड़ी मिश्रित भी है, तो भी वैसा सुख नहीं देती। कुछ समझ में आ रहा है? यमादिवीर योग पथ है शब्द आया था ना यहाँ पे, तो यम नियम आदि जो कर रहा है उसमें अगर भगवान
कि भक्ति बिल्कुल नहीं करेगा तो बिल्कुल गायब, वो तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, लेकिन थोड़ी थोड़ी भी कर रहा है तो उसे पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। डायरेक्ट भक्ति करे, शुद्ध भक्ति करेगा, तब वो पूर्ण रूप से सुखी होगा। आज मैं प्रश्न को खूब अलाउ करूंगा, भले उत्तर एंड में दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें शायद समझ में नहीं आए, और जब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। और कभी नहीं समझना चाहते तो उसके लिए भी स्वागत है, ठीक है। लेकिन साध्य और साधन का निर्णय बड़ा सुंदर तरीके से श्लोक में हो रहा है। तो ये पहला आपको लिंक समझ में आ रहा है कि जो योग पद्धति जिसमें भक्ति को केवल हल्का हल्का सम्मिश्रण किया जा रहा है, वह आत्मा को संतुष्ट नहीं करने वाली। जैसे मान लीजिए भाई लगा पड़ा अष्टांग योग में, थोड़ा थोड़ा हरे कृष्ण कर रहा, संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। पर्वत प्रमाण योग है और उसमें तिल बराबर भक्ति है तो उतना सुखी नहीं होगा, ये कहना चाहते। अरे चलिए समझ लीजिए, राइस दाल खाते हैं, चावल बहुत सारा है, एग्जाम्पल पता नहीं सही है कि नहीं, और एक दाना अरहर की दाल का है, तो आप कहेंगे कि हम दाल चावल खा रहे हैं कि नहीं? कैसे कह रहे हैं? तो क्या कहेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा डालेंगे, ऊंट संतुष्ट हो जाएगा? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो नृत्य के संबंध में। मान लो चावल खा रहे हो, बहुत सारा चावल है, लेकिन थोड़ी सी आपने दाल मिलाई, करना मित्रों कल ऐसे करना, तो समझ में आ जाएगा सबको एक एक चम्मच, जो टीस्पून, 1 टीस्पून दाल और एक पूरा भर करके राइस। तो ये नहीं कह सकते कि हम दाल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन राइस मिश्रित दाल, नहीं सॉरी दाल मिश्रित राइस। कभी कभी हम लोग पहले मजाक बनाते थे, भाई ये दाल में पानी है, ये पानी में दाल है। अभी तो सब बढ़िया बन रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो भक्ति बहुत कम है, भक्ति को एक अंग के रूप में कर रहे हैं और अन्य योग पद्धति को खूब बल दे रहे हैं, तो उससे व्यक्ति वैसे संतुष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार पढ़ो, जिस प्रकार केवला अहेतुकी निरुपाधिक भक्ति के द्वारा होता है, इसको इस श्लोक में कह रहे हैं। हाँ, अहेतुकी मतलब जिस भक्ति में भक्ति की जा रही है भक्ति प्राप्त करने के लिए, समझ में आ रहा है? भक्ति की जा रही है भक्ति प्राप्त करने के लिए। वाई आर यू चैंटिंग हरे कृष्णा, व्हाट इज योर नेम? अमोघदृक प्रभु, वाई आर यू चैंटिंग हरे कृष्णा, आप क्यों कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, गुड, या हरे कृष्णा करने के लिए। उसमें साधन और साध्य में अंतर नहीं है, खाली परिपक्वता का अंतर है, ठीक है। ये समझ में आता है? अहेतुक, ये शब्द समझ लीजिए, अहेतुक की भक्ति, शुद्ध भक्ति, निरुपाधिक भक्ति, केवला भक्ति, ये सब समानार्थक हैं। ये शब्द, इसका अर्थ समझ में आता है? ये तो पढ़ा होगा, समानार्थक और नहीं, एक विपरार्थक और सम, एक होता था सुनने में जैसे लगते हैं, ऐसे हिंदी में पढ़ते थे, पर्यायवाची तो हो गया, ये तो समानार्थक, विपरीतार्थक, और एक और पढ़ते थे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सुनने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं उसके। यार जो भी है, ये समझ में आ गया। केवला भक्ति, अहेतुकी भक्ति, शुद्धा भक्ति, निरुपाधिक भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, ये सब एक ही वस्तु को द्योतित करते हैं, जिसमें व्यक्ति भक्ति कर रहा है साधन के रूप में। और साध्य क्या है? बोलो। अरे भाई, धर्म की सभा में धर्म कर रहे हो। हाँ, कृष्ण की प्रेम भक्ति बुलवाऊंगा तो आज, लेकिन थोड़ा कम बुलवाऊंगा, परेशान नहीं करूंगा। पढ़िए आगे। यमादि अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि से उक्त युक्त अष्टांग योग के मार्ग के द्वारा जीव वैसे प्रसन्न नहीं होता है जैसे मुकुंद की अद्धा अर्थात साक्षात सेवा से होता है। अच्छा, ये दिखा नहीं रहे हैं। अद्धा अर्थात साक्षात सेवा से होता है। अरे भाई, ये तो काम नहीं बन रहा है, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा। मुकुंद की साक्षात सेवा, श्लोक वापस देखिए श्लोक ये है, मुकुंद सेवया अद्धा, ठीक, अद्धा दोनों जगह लगेगा। जैसे एक किचन होता है, किचन के दरवाजा होता है, या कई बार में देखा होगा, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, हम लोग देखे थे हमारी नानी के घर में, हम लोग नानी के घर में जाते थे, नानी अंदर रोटी बनाती थी किचन में, और बीच में लालटेन दीपक जला देती थी, तो इधर हम लोग खाना खा रहे होते थे, तो इस दीपक से इधर भी रोशनी आ रही होती थी और किचन में भी रोशनी देखिए इस बात, ठीक है। तो अद्धा शब्द जो है, ये मुकुंद सेवा को भी प्रकाशित कर रहा है।
मतलब डायरेक्ट मुकुंद की सेवा, उसमें योग आदि का मिश्रण नहीं है। हमारे भक्तों को कुछ प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आधा दिख रहा है आपको? आधा मतलब ईंट का आधा भाग नहीं। कभी कभी वो शब्द ना हिंदी का होता है, वही घूमता रहता है। जैसे एक बार महाराज घृणा बोल दी तो मैं टाइम घृणा ही सोचता रहा। घृणा मतलब द्वेष। आधा मतलब ईंटा नहीं होता है जिसको आधा कर दिया गया। आधा मतलब डायरेक्टली। आधा दिख रहा है आपको लास्ट लाइन में? आधा शब्द मुकुंद सेवा से जोड़ने का मतलब क्या हुआ? आधा मुकुंद सेवा, जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है। ठीक, हाँ, करिए थे भगवती अदा, वही वाला। और आधा को शामियत से जोड़ दीजिए, डायरेक्टली जितना सुख देती है। तो यानी कि डायरेक्ट भगवान की सेवा जितना डायरेक्ट सुख देती है उतना योगपत नहीं देते। समझ में आया? एक भक्त बोल रहे थे कि आज आप क्लास देना लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना। तो हमने कहा फिर तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। तो आप जान रहे हैं, एक भक्त ने कहा था फिर आप बहुत गुस्सा करते हो तो हमें गुस्सा मत करना। तो हमने चुप रह गए। ठीक। एक वक्त बोले आपकी आवाज ठीक हो जाए तब बोलना। तो हमने कहा व्हेन योर ओपिनियन इज नीडेड इट विल बी गिवन टू यू, डोंट गिव मी ओपिनियंस। ओके। भक्ति के बिना योग आदि साधन व्यर्थ है, ये प्रमाणित बात है। कैसे प्रमाणित है ये देखिए। इसको कोई गाना जानता है? मैं बहुत अच्छे से गा नहीं पाऊंगा, मेरी आवाज का दोष है, फिर मैं प्रयास करूंगा। ऐसे गाना तो मैं जानता हूं। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेंदेरेंजोचित ते गतिम पुराम। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत दशम स्कंद 14वां अध्याय का। बहुत अच्छा श्लोक है, स्थापित बात है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, पूरे हे भूमन, भूमन मतलब महान, बहवोपि योगिनस, बहुत सारे योगियों ने, त्वद अर्पितिह, इहा मतलब अपने प्रयासों को आपको अर्पण किया, निज कर्म लब्ध्य, जो भी कुछ उनके कर्म से प्राप्त हुआ सब आपको समर्पित किया, विबुद्ध भक्ते व कथोपनीतया, और विबुद्ध भक्ति को प्राप्त के द्वारा जो कथोपनीतया, जो कथा के द्वारा लाई गई थी। एक भक्त हैं, मतलब माता जी, उनका नाम नीता नाम था, तो मैंने उनका नाम दिया कथोपनीता। तुमको समझ में नहीं आया कथोपनीता का मतलब क्या है? मतलब जूम दीक्षा। जूम पे ऐसे हम मतलब मजाक में नामकरण कर रहे थे कि सब लोग जो है अपना नाम कृष्ण के संबंध में रखो। तो उनको समझ में नहीं आई कथोपनीता का मतलब क्या है, जो कथा के द्वारा भक्ति लाई जाए। समझ रहे हैं कथोपनीता का अर्थ? कि कथा के द्वारा जो भक्ति भगवान में लाई जाती है। प्रपेन दे रहे जो चुतते गतिम पराम, आपकी अच्युत गति को प्राप्त किया है भगवान। तो ये स्पष्ट बात है। बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि ब्रह्मा जी ने, इसमें तो अपनी पूरी क्लास हो जाएगी श्लोक पे, लेकिन बहुत अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, बहवोपि, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत लोग आपके चरणों को प्राप्त किए हैं, अपने कर्मों को आपको समर्पित करके और आपकी कथा को श्रवण करके। बहुत अच्छी बात है। हम लोग के लिए पहली बार है, तो हो सकता है कभी कभी संदेह हो कि हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। भक्त लोग संदेह कर सकते हैं, मान लो कभी कभी। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी की बात बड़ी स्पष्ट है। ब्रह्मा जी के दिन में ही कई लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कि बहवोपि। और भगवान ब्रह्मा जी केवल एक ही दिन जीते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुतों को देखे हैं जो इस प्रकार से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके भक्ति करके उनका निस्तार हो जाता है। इसको प्रमाण देने के लिए कहना है कि ये प्रमाणित बात है कि लोग भक्ति करके इस जगत से तर जाते हैं। स्पष्ट? ठीक। आप ठीक से दिखा पाएंगे? ओके। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत 10.14.5। ठीक है, स्पष्ट है। ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? इसकी बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बहुत व्याख्या अगर भगवान ने चाहा तो हम जब दशम स्कंद में पहुंचेंगे तब करने का प्रयास करेंगे। अभी इतनी बात समझ लीजिए क्यों कहा गया कि बहुत से लोग भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति की, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक। अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस श्लोक आप पहले भी पढ़ चुके हो, इज इट नॉट? नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम मेरे साथ मत बोलिए।
कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वर नचार्पितम कर्म यदप्य कारणम। नेक्स्ट इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। श्रीमद् भागवत 1.5.12। अब यह श्लोक क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया कि जो ज्ञान आदि का जो ज्ञान है, जो निरुपाधिक ज्ञान है, ज्ञानम अलम निरंजनम। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, अंजन की व्याख्या की गई थी लेपन की तरह, और वह निरुपाधिक ज्ञान जिसमें ये भाव समाप्त हो गया है कि मैं शरीर हूं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह अच्छा नहीं लगता। याद आ रहा है कुछ कुछ बातें हम पढ़ा चुके हैं। तो फिर सकाम कर्मों को क्या कहना जो पहले से ही दुखदायी हैं, या निष्काम कर्मों को क्या कहना जो भगवान को समर्पित नहीं है। अर्थात कर्म अगर भगवान को समर्पित नहीं तो विफल, ज्ञान भी अगर भगवान की भक्ति से रहित है तो अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ तो भक्ति का भाव होना चाहिए ना। ये कहने के बाद फॉलो कर पा रहे हैं इस टीका को? कठिन हो रहा है। भक्ति करके निस्तार हो जाता है, 100% होता है। बहुत लोग हुए हैं, मतलब होता है, कोई बचा नहीं, सब पार हो गए। जिन लोगों ने भगवान ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति का भाव नहीं है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अलम मतलब अपर्याप्त, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये बात बोल रहे हैं। तो इसलिए इस श्लोक में केवल भक्ति मिश्रित योग और अन्य प्रक्रियाओं का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि वे अन्यथा कोई फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। माइंड इज ऑफ और ऑन। जहां पे जो यमादि योग पथ है कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके द्वारा भी आत्मा मन प्रसन्न होता है, उसमें ग्रहण करना होगा कि उसमें भक्ति का सम्मिश्रण होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। डज इट मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं कि इसमें जिस योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं उसमें भी कुछ कुछ भक्ति है लेकिन पूर्ण रूपेण भक्ति नहीं, इसलिए आत्मा प्रसन्न नहीं होती। कैसे समझाऊं मैं इसको? वो एक अलग है, मतलब मैं कुछ उदाहरण द्वारा समझाना चाहता था। जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए। खीर है, खीर खाते ही हैं। जिस खीर में दूध एकदम डाइल्यूटेड सा रहता है, हाँ है लेकिन वो बात नहीं है। समझ रहे हैं? डाइल्यूशन होने से है लेकिन वो बात नहीं। और एकदम बढ़िया पकी खीर रहती तो हाँ अब मन जो है प्रसन्न हुआ। कुछ डिग्री है ना प्रसन्न होने में। तो कह रहे हैं कि भाई जैसे इसे कहते हैं तीव्रे न भक्ति योगे ना। समझ रहे हैं? तो तीव्र भक्ति योग में योग कर्म और अन्य प्रक्रियाओं का ज्ञान आदि का मिश्रण नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि भक्ति मिश्रित योग कर रहा है, उसमें भक्ति जानता है कि भक्ति के बिना कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए भक्ति का वह कुछ मिश्रण कर देता है। नहीं समझ में आता? तो कह रहे हैं लेकिन बिना भक्ति के तो कुछ प्राप्त नहीं हो, कोई समझ लेना होगा। मेरे ख्याल से मुझे कोई दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा है, सीधे से समझ ले तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अतएव भक्ति मिश्रित यम आदि योग पद के द्वारा यद्यपि आत्मा प्रशमित होती है, मतलब मन प्रसन्न होता है, तथापि इनसे व्यतिरिक्त केवल मात्र मुकुंद की सेवा के द्वारा जिस प्रकार से आत्मा प्रसन्न होती है वैसे अन्य साधनों के द्वारा नहीं होती। ये अर्थ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? भक्ति से मिश्रित योग ज्ञान आदि जो हैं उससे आत्मा थोड़ी थोड़ी प्रसन्न तो होती है, लेकिन जो प्योर भक्ति से होती है जिसमें और किसी पद्धति का मिश्रण नहीं है वैसा शुद्ध नहीं होती, वैसा प्रसन्न नहीं होती। इतना तो कोई मुश्किल नहीं हो रहा होगा। ये बड़ी आप लोगों को विशेष बात लग रही होगी कि इसमें इतना बल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ये क्लियर नहीं करें तो व्यक्ति सोचेगा कि केवल यम आदि के द्वारा अष्टांग योग के स्वतंत्र अभ्यास के द्वारा आत्मा सुखी हो सकती है। अच्छा होता प्रभु जी आप आज रेस्ट करते।
आपकी वॉइस को रेस्ट तो नहीं मिला है, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस रेस्ट मांग रही है भाई। रेस्ट इन पीस क्या इतना कठिन हो रहा है? आई डोंट थिंक दैट डिफिकल्ट। थोड़ा सा सोच रही कहने का अर्थ ये है कि भाई जैसे अब पता नहीं कि एक उदाहरण कितना सही है कि नहीं, लेकिन जूस है नींबू जिसमें चीनी मिलाओ ही नहीं तो कैसा लगेगा आप समझ लो। क्यों भाई, एक दिन कर ही दो भाई। कल आप जो है करुणा मित्र हो, चीनी कम मिलाओ, ज्यादा मिलाओ ही नहीं, तब भी कहेंगे नींबू का जूस। कह सकते हो नींबू का जूस है, लेकिन मजा नहीं आएगा। मतलब समझ गए ना? अब पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं बात, लेकिन कितना दृष्टांत सही हम नहीं जानते, एकदम स्पॉन्टेनियस दे रहा हूं। लेकिन मेन बात यह है कि भक्ति के बिना देखिए हो क्या रहा है। किसी भी योग पद्धति का फल देने वाले कौन है? भगवान है। भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो फल क्या मिलेगा? तुम कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, आज सब लोग चुप है ऐसे म्यूट किया हुआ है, कोई चैटिंग भी नहीं कर रहा है अच्छा, अब इसी को प्रमाणित करने के लिए वो बात कह रहे हैं जो नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा था। सीधा बात बोली थी। जब व्यासदेव जी ने पूछा था कि मैं असंतुष्ट क्यों हूं, आप बताइए, अगाध बोध आपका है, बताइए। तो पहला डायरेक्ट उत्तर दिया था, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नय वासव न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनम खिलम। भवता अनुदित प्रायम, आपने प्राय भगवान के यश को कहा ही नहीं है। कैसा यश है? अमलम, पवित्र। ये नय वासव न तुष्येता, असौ मतलब जिससे ये भगवान तुष्ट नहीं होते। मन्ये तद्दर्शनम खिलम, मैं उस दर्शन को खिल अर्थात अपर्याप्त मानता हूं। अरे जब दर्शन ही, द थ्योरी ही अपर्याप्त है तो उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कैसे पर्याप्त हो जाएगा? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? जब रेसिपी ही गड़बड़ है ना, अब तो समझ आ रहा करना मत। जब रेसिपी ही गड़बड़ है तो डिश कैसे अच्छी बनेगी है कि नहीं? तो रेसिपी ही गड़बड़ है। हाँ, प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति है जो कर्म जो भक्ति का सहारा थोड़े मांस में ले रहा है, ज्यादातर योग का सहारा ले रहा है, उसका उद्देश्य क्या है भक्ति को लेने का? हाँ, वो भी आगे क्लियर आएगा। वो भी अभी हम लोग 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन करेंगे, उसमें आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, उसको समझने में मुझे थोड़ा सा समझ गया हूँ, आपको दिक्कत नहीं, घबराइए मत। तो 3 प्रकार की भक्ति 3 प्रकार के प्रोसेस हैं, मिश्रण के हिसाब से वो क्या क्या। हाँ, यस यस यस। दाल आई क्यों ठीक, कहीं दाल में ना मन फंस जाए आगे। ठीक, आपने अच्छा प्रश्न है, इसको हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आपने भगवान कृष्ण की निर्मल महिमा का पर्याप्त वर्णन नहीं किया है, क्योंकि आपका मन वेदांत से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मेरा विचार है कि वेदांत सूत्र लिखना अपर्याप्त है। श्रीमद् भागवत 1.5.8। यद्यपि भक्ति मैं को अब इसको पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ना होगा। यद्यपि भक्ति को ही मुक्ति के साधन के रूप में बाद में वर्णित किया गया है, तथापि 3 प्रकार की भक्ति देखी जाती है। अब बहुत ध्यान तो लोग सुनिए, ये तो आपने सुन ही लिया, भक्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है सहज रूप से। शुद्ध भक्ति, केवला मतलब केवल, ओनली शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति ब्रैकेट मतलब पर्यायवाची। मिश्रित भक्ति, परंतु जिसमें भक्ति प्रमुख होती है, प्रधान। और मिश्रित भक्ति जिसमें भक्ति है परंतु वह गौण होती है। दाल, केवल दाल प्लस चावल, चावल प्लस दाल, चावल में दाल और दाल में चावल। कभी कभी देखा है आपने, लोग दाल बहुत ज्यादा लेते हैं और चावल मिला लेते हैं। अगर नहीं समझ में आए, कल और परसों 2 तरह से खाना, एक बार दाल में चावल मिलाना, एक बार चावल में दाल मिलाना, समझ में आ जाएगा। कभी कभी केवल दाल ही पीते हैं, है ना? तो शुद्ध केवल, समझ गए, केवल भक्ति कर रहा है। वैसे ऐसे उदाहरण देना बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, केवल भक्ति मतलब भक्ति ही कर रहा है और किसी साधन का आश्रय नहीं ले रहा है। सबसे बढ़िया चीज है, इससे कुछ भी नहीं। नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, प्रसाद खा रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, मेक सेंस, जो नवदा भक्ति कर रहा है, उसके अलावा और किसी साधन का वो आश्रय नहीं ले रहा, इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन इत्यादि। और उसका गोल क्या है? भगवान का प्रेम। क्या ये केवल भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, अव्यभिचारी भक्ति समझ में आ रहा है? टफ हो रहा है? ठीक है।
अब प्राधान्यभूत भक्ति, कौन सी भक्ति? प्राधान्यभूत भक्ति, मतलब जिसमें भक्ति प्रमुख है लेकिन थोड़ा थोड़ा योग का भी सहारा लेता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान का भी सहारा लेता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रधान रूप से भक्ति का ही आश्रय लेता है। मतलब दाल है, थोड़ा थोड़ा चावल मिलाया है उसमें, अब तो बहुत स्पष्ट हो गया। प्योर दाल, दाल थोड़ा चावल, ठीक। और मिश्रित ये मानेंगे ना कि दोनों मिश्रण है, दाल और चावल का मिश्रण दोनों जगह है, लेकिन जो अनुपात है उसमें अंतर हो गया। इट डिनोट्स द फेथ, श्रद्धा दिखाता है व्यक्ति की। जिसकी श्रद्धा है कि भक्ति करके ही मैं सारा सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, वो शुद्ध भक्त है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो। अब समझ में आया कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अपने को सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रधानीभूत भक्ति में क्या होगा? भक्ति कर रहा है लेकिन लगता है कि इस न्यूनता को, मेरे अंदर कमी है, इसको करने के लिए किसी और थोड़ी वस्तु का भी सहारा ले, हो सकता है अष्टांग योग का सहारा ले, हो सकता है ज्ञान का सहारा ले, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो उस पे मुख्य बल नहीं है। मुख्य बल किसके ऊपर है? भगवान की भक्ति के ऊपर। तो इससे अलग रिजल्ट मिलेगा। जो केवला भक्ति है उससे अलग रिजल्ट मिलेगा, जो प्रधानीभूत भक्ति है उससे अलग रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोई अगर योग और ज्ञान आदि किस किस सहायक के रूप में भक्ति को ले रहा है, मतलब चावल की मात्रा बहुत अधिक और दाल बहुत थोड़ी सी, तो उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसे भक्ति कहा भी नहीं जा रहा है। भक्ति को केवल सहायक के रूप में लिया जा रहा है ताकि भक्ति उस पद्धति के फल को प्राप्त करवा दे, भक्ति के फल को नहीं। भक्ति का फल प्रेम है। योग और ज्ञान आदि का जो फल है वह है, या लक्ष्य होता है, वो होता है मुक्ति। तो मुक्ति प्राप्त हो जाए इसलिए भक्ति का सहारा ले। आप क्लियर हो रहा है? आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है? ये जो उसे गुण भाव भक्ति कहते हैं, जिसमें भक्ति केवल एक सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, कुछ भी हरे कृष्ण मंत्र, उससे उसके योग में क्या फायदा? वो जान रहा है कि मैं योग पद्धति का लाभ पूरा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मैं नामोच्चारण नहीं करूं। समझिए इस बात को कि वो लोग भी जो लोग ज्ञानी हैं वो जानते हैं इस बात को कि भगवान का नाम उच्चारण नहीं करूंगा। अब मैं नाम रख दूं, शिवानंद जी का नाम देख लीजिए, शिवानंद जी का टॉक देखिए उसकी ब्रह्मचार्य के ऊपर। बहुत बड़े वेदांती हुए, सन्यासी हुए, उनका नाम था शिवानंद स्वामी। ब्रह्मचार्य के ऊपर पढ़िए या उस जपा के बारे में बोलते हैं। नहीं, यहाँ जो बात हो रही है कि वो अन्य योग जो भी पद्धतियों का सहारा ले रहे हैं, वो जान रहे हैं कि नामोच्चारण नहीं करूंगा तो मुझे मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वो भक्ति के गोल में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने गोल में इंटरेस्टेड है। अरे आपने देखा नहीं, दुनिया में बहुत से लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे की हेल्प लेते हैं। कुछ ये सब सुने ना, अपना उल्लू टेढ़ा होता है नहीं पता, लेकिन उल्लू सीधा करने का मतलब है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं, वो भक्ति में रुचि नहीं रहते। जैसे रामदास के बारे में कौन नहीं जानता? राम 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 24 घंटे राम राम करता था, लेकिन क्या वो राम का दास बनना चाहता था? नहीं, वह राम बनना चाहता था, मुक्त होना चाहता था। लेकिन वो जान रहा है कि नाम से बड़ा साधन क्या है, नाम तो सब कुछ प्रदान करने वाला है। ये बात है, ठीक है। ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड स्टोरी स्लोली। अभी और क्लियर करेंगे इसको। केवला भक्ति को निम्न श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है। यथा, सब जानते हैं, रुक जाओ भाई, पानी तो पी लेते। तो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्य किं कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। अब श्लोक की व्याख्या तो हम लोग पहले कर चुके, तो वो तो क्लियर है। जरा समझने का प्रयास कीजिए कि ये शुद्ध भक्ति का वर्णन कैसे है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, बाकी सारे चीजों को छोड़ करके चरणाम्बुजं हरे, बस वहीं से क्लियर हो गया कि शुद्ध भक्ति। समझ में आ गया? सारा कुछ छोड़ करके केवल कृष्ण के चरणों का आश्रय ले रहा है। भजन अपक्व, उसके बाद तो क्लियर है, अगर अपक्व रह गया और वो गिर भी गया तो भी उसका नुकसान क्या है, क्योंकि एक बार भक्ति शुरू हो गई, बारंबार भक्ति में आएगा। उसकी व्याख्या हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कि शुरुआत से भागवत पढ़ने का फायदा क्या होता है। शुरुआत से पढ़े हैं तो बहुत
शुरुआत से पढ़े रहते हैं तो बार बार वो रेफरेंसेस आएंगे श्लोकों का, तो आसानी रहती समझने में। मैं समझता हूँ कि कुछ समझ में आ रहा होगा। और यत्र क्वा वा भद्रम अभूदम उष्यकिम, यत्र क्वा वा अभद्रम, उसका क्या अभद्र हुआ, अर्थात कोई अभद्र नहीं हुआ। अभूद अमुष्य, उस व्यक्ति का क्या हुआ। को वार्थ आप तो भजताम सुधर्मता, और उस व्यक्ति को क्या प्राप्त हुआ जो अपने सुधर्म का बड़ा अच्छे से आचरण कर रहा है। तो मतलब भक्ति का प्रयास भी नहीं किया तो सब विफल गया। समझ रहे हैं इस बात को। तो यह केवला भक्ति का वर्णन कर रहा है। क्यों कर रहा है समझ में आ रहा है। सब कुछ छोड़ के भगवान का ही आश्रय ले रहा है। श्रीमद् भागवत 1:5-17 पढ़िए। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में पवित्र होने के लिए अपनी देखिए भौतिक स्पष्ट बोलिए, मुझे पवित्र सुनाई पड़ा। प्रवृत्त हाँ जी, प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। वेरी नाइस। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अब आप ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है और बहुत अच्छे अपने अपने धर्म को कर रहा है, तो कोई लाभ नहीं हो रहा। ये बात आ रही है घूम फिर करके। इसीलिए ये बात लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार सुन चुके हैं, आप लोग ने सुने होंगे, जो शादी किए यहाँ पे वो लोग सुने होंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। आपने क्या सुना? हमने सुना है इसलिए सुना है। ठीक है ठीक है। तो अब वहां पे वो लोग शुद्ध, अब समझ में आ रहा है क्यों नटवर प्रभु पंडित जी पढ़ रहे थे ये। हाँ, तो अब बताइए कि पंडित जी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए बोल रहे थे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। बताओ, माइक दीजिए, क्यों बोले थे? कभी तो ये भी बोले हैं, माइक अपना क्रिया करने अपना क्रिया करने क्यों नहीं? पर अब देखो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अच्छे पकड़ में आ गई बात। क्यों आपकी शादी में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा बोला गया कि नहीं? हाँ, बोला गया। क्यों बोला गया? नहीं, वो आपने उसको भी ज्ञान नहीं रहता, लेकिन वो सोच रहा है श्लोक बोलकर शादी किया जाता है। बस शादी किया जाता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे मंगल होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। ठीक, अब समझ में आ गया। वो जान रहे हैं कि नाम भगवान विष्णु का उच्चारण नहीं करेंगे तो मंगल नहीं होगा। भक्ति कर रहा है वो नहीं। ठीक, अब बड़ा सुंदर श्लोक है ये। श्लोक आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन काश में वैसे गा सकता। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। अब मन में आए कि भाई ये क्यों बोल रहे, यह श्लोक क्यों रख रहे हैं? तो कह रहे हैं मैं अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, हे व्यासदेव, मैं पुराण काल में एक दासी के पुत्र के रूप, किसी दासी के पुत्र के रूप में था और वेदवादी यानी भक्ति वेदांतों की सेवा करता था। निरूपिता बालक एव योगिना, बहुत छोटा सा बालक था। और शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम, जो एक जगह रह रहे थे वर्षा ऋतु में। आप कहोगे ये श्लोक क्यों कोट कर दिया? मतलब कि इसमें योग कहाँ पे आया, जरा बताइए। यम नियम ध्यान धारणा कहाँ पे आया? मुझे ऑलरेडी आज किसी ने बोला है कि गुस्सा नहीं होना, इसलिए मैं चुप हूं। कहीं नहीं आया है, इतना नहीं समझ में आ रहा है। कहीं यम नियम ध्यान धारणा कुछ नहीं है, सब भूल गए। ये अष्टांग योगी थे, शुद्ध भक्त थे, और ज्ञान इत्यादि का तो कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि ये श्लोक इसलिए कोट किया गया कि केवल भक्तों का संग करके, भक्तों की कथा सुन करके, भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण करके वो शुद्ध भक्त बन गए, इसलिए ये श्लोक कोट कर रहा है। केवला भक्ति को 2 श्लोकों से नियोजित किया, निरूपित कर रहे हैं। प्रभु जी हमें टीका क्यों पढ़ने को मिल रही है आज? हमने ऐसा क्या देखा था? अब पता नहीं आपने सुबह क्या देखा था, हमको तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, पढ़िए। श्रीमद् भागवत 1.5.23। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा, टहल
व्यक्तिगत सेवा किया करता था। क्लियर समझ में आ गया? त्यक्त्वा स्वधर्मम वाले श्लोक से और नारद जी के जीवन से आप देख रहे हो कि शुद्ध भक्ति में योग आदि के कोई मतलब नहीं और नारद जी ने किया, और आप देख रहे हैं नारद जी बहुत प्रसन्न भी हुए। क्लियर? अब प्राधान्य भक्ति को निम्नलिखित श्लोक से दर्शाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से भक्ति है, थोड़ा थोड़ा व्यक्ति और भी कुछ करता है। कुर्माणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका अपने नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। श्रीमद् भागवत 1.5.36। तो अब इसका अर्थ क्या है? ये यहाँ पे आपको याद होगा तो उसकी व्याख्या करते समय समझाया गया था। यद करोषि यदश्नाशी वाला श्लोक है, उसके अनुसार हर कर्म को भगवान को समर्पित कर रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है। तो ये सामान्य कर्म योग नहीं है जिसमें कर्म करके बाद में भगवान को अर्पित किया जा रहा है, नहीं, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। ये अंतर दिखाया गया था वहां पे। तो ये प्रधान रूप से भक्ति है, लेकिन इसमें कुछ और कर्मों का मिश्रण भी है। कुछ कर्म और किए जा रहे हैं लेकिन वह भी भगवान को समर्पित, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, केवल भक्ति नहीं की जा रही। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पढ़ तो लिया मैंने, हरि बोल। दो भक्ति समझ में आई, एक शुद्ध भक्ति, दूसरी प्राधान्य भुक्त भक्ति, मतलब भक्ति मुख्य है जिसमें भगवान के नाम रूप गुण आदि का कीर्तन होता है और कुछ कर्म इत्यादि भी है। और अब यह गुण भाव भक्ति को इस प्रकार दर्शाया गया, यदत्र क्रियते कर्मा भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। अब ये श्लोक बड़ा मिस्टीरियस है, जरा इसको मैं पढ़ता हूं अनुवाद इसका। वह ज्ञान जो उन कर्मों से उत्पन्न होता है जो भगवत अर्पित होने के कारण उनको प्रिय होते हैं, भक्ति से युक्त होता है। श्रीमद् भागवत 1.5.35। इसकी भी व्याख्या वहां पे करी गई थी, वहां बहुत सटल डिफरेंस है। इसमें व्यक्ति कर्म भगवान को इसलिए समर्पित कर रहा है ताकि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, उसके हृदय में ज्ञान उदित हो। भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। उसका लक्ष्य है कर्म भगवान को समर्पित करूंगा, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, इससे मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा, आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। लेकिन क्योंकि भगवान को समर्पित है इसलिए थोड़ी थोड़ी भक्ति भी आती। अब समझ में आया? भक्ति सहायक रूप से है, भक्ति मुख्य रूप से नहीं। एग्जाम्पल अभी दिया था, शादी ब्याह हो रहा है, उसमें कुछ मंगलमय, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें वह कुछ कुछ भगवान के नाम को उच्चारण भी करते हैं। ठीक? और सिद्धांत के रूप में यही बार बार बोला गया है, जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, भक्ति की बात नहीं कर रहा, भक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता, अपने के हृदय से काम इत्यादि को से मुक्त होना चाहता है, ज्ञानी लोग इस प्रकार से करते हैं, गीता में पढ़ाए नहीं इसको हम लोग, तो वह भी कहते हैं भगवान को कर्म समर्पित कर देना चाहिए। कर्म करने के बाद अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा है, कर्म समर्पित कर रहा है, कर्म का फल को समर्पित कर रहा है। भक्ति में हम अपने आप को पहले क्या मानते हैं? भगवान के दास हैं हम। फिर अब भक्ति करते हैं और उस भक्ति के बदले में क्या मांगना चाहिए? एटलीस्ट भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। ये समझ में आ रहा है? ये तो करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ हम लोग एक्चुअली कर्मयोग करते नहीं, इसलिए समझने में कठिनाई होती, नहीं तो प्राय वर्णाश्रम आदि के जितने भी कर्म होते हैं, गीता में खूब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अग्निहोत्र आदि यज्ञ होते हैं, करते हैं कि नहीं, उसको निष्काम भाव से हाँ भी भगवान के लिए है, उसे कर दिया भगवान के लिए, तो उससे आत्मज्ञान प्रकट होता है। कितनी बार पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ाऊं? समझ में आ रहा है ना? याद आ गया चीज? तो यह भक्ति मिश्रित ज्ञान है, सॉरी, यह भक्ति मिश्रित ज्ञान है, मतलब भक्ति का मिश्रण है। ये ज्ञान कैसे उदित हुआ? भगवान कृष्ण को कर्म समर्पित कर दिए गए हैं। सारे कर्म नहीं, ध्यान दीजिएगा, वर्णाश्रम के जो नियम वाले कर्म होते हैं, यज्ञ इत्यादि जो कुछ कर रहा है वो भगवान को समर्पित कर दे रहा है, तो इससे हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन भक्ति उत्पन्न होती है ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो इसी को आगे टीका में बताया जाएगा। आप कहे वो सब बातें क्यों बोल रहे हैं? अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिखाऊंगा, तब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिखाऊंगा वो सब बातें। वो अलग बात है कि हम देखते नहीं तो उसे लगता है सब क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा साधन क्या है। बहुत से भक्त भक्ति कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भक्ति में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी के सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजी आपको भक्ति में नहीं प्रगति करा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा तो अंदाज दे सकता है कि आपका जीवन में ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, वो भी पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ चेंज कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? तो भक्ति भी ऐसे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं अगर ठीक से ज्ञान नहीं होता कि भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ अष्टांग योग करना होगा, कुछ प्राणायाम करना होगा, तब नाम में रुचि होगी, ये सब नहीं चलता है। कुछ समझ पा रहे हैं सब बातों को? वास्तुशास्त्र हो, कुछ भी हो, हमारे गुरु महाराज बोले थे हरिदास ठाकुर जी अपने गुफा में बैठकर वास्तु नहीं देख रहे थे। भक्ति का वास्तु से कोई संबंध नहीं है, भौतिक चीज का अलग बात है, लेकिन भक्ति का ऐसा मत सोचिए कि आप जाप कर रहे हैं तो आप वास्तु देख करके जाप करेंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठूं या जहां पे त्रिणादपि सुनिश्चित भाव से कोई जप करेगा तो आप उसको कहीं भी सुख मिलेगा। हमारे महाराज बात को बोले थे कि हरिदास ठाकुर वॉज नॉट लुकिंग एट द वास्तु ऑफ हिज गुफा। समझ रहे हैं? हमें वास्तु से कोई वो नहीं है, मटेरियल चीजों के लिए आदमी जो कर रहा है वो करे, अलग बात है। लेकिन एक और उदाहरण समझिए, अच्छा उदाहरण आ गया। जैसे कभी कभी लोग भक्तों को अपने गृह प्रवेश के पूजा के लिए बुलाते हैं। आप समझ में आ गया? उन्हें भक्ति में थोड़ी रुचि है, बस आएंगे कुछ कीर्तन करेंगे तो हमारा शुभ होगा, हमारा मंगल होगा, जो मंगल की जो भी धारणा उनकी है, लेकिन भक्ति नहीं है। मंगल भक्ति प्राप्त करके कोई ये मन में भावना नहीं है। हाँ, कुछ मंगल होगा, साधु लोग आएंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, हम कुछ बांट देंगे प्रसाद इत्यादि। क्या आप ऐसे लोगों से नहीं मिले? मैं तो कहूँगा प्राय ऐसे लोगों से मिलते हैं, है कि नहीं? ठीक है। केवला भक्ति जिसका अभ्यास, अब जरा ध्यान से सुनिए कैसे कैसे फल मिलते हैं। केवला भक्ति जिसका अभ्यास एक निष्काम भक्त द्वारा किया जाता है, मतलब जो भगवान से अपनी भक्ति के बदले में कुछ चाहता नहीं, उसे निष्काम कहते हैं। उसे अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति और अकिंचन भक्ति भी कहा जाता है। कौन कौन से शब्द अपने इस्तेमाल सीखे यहाँ पे? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति, अकिंचन भक्ति, और एक और शब्द ले लीजिए, अव्यभिचारी भक्ति। उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब तो समझ में आ गया, मिलावट नहीं है। ठीक, शुद्ध 100% शुद्ध देसी घी। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम मिलता है। अब आप समझ रहे होंगे कि व्याख्या चक्रवर्तीपाद क्यों की? क्योंकि प्रेम तभी मिलेगा जब शुद्ध भक्ति करोगे। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी भक्ति करेंगे तो प्रेम मिल जाएगा। इसको कोई है भी जूम पे, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? अच्छा ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत दिन से हम बोल नहीं पाए तो सारा दिन का जो मटेरियल वो आज ही प्रकट हो रहा है। लेकिन समझ में आ रहा होगा, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसको। श्रील रूप गोस्वामी का जो प्रसिद्ध श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम, उसकी व्याख्या में चक्रवर्तीपाद लिखते हैं कि क्योंकि मिश्रित भक्ति वैसा फल नहीं दे सकती है, इसलिए केवल यहां शुद्ध भक्ति के ही वर्णन कर रहे हैं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी, क्या साधन हम ग्रहण कर रहे हैं, कैसे हम उसे प्राप्त करेंगे, क्या करना है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को विभिन्न साधक की प्राप्ति होती है, विभिन्न गोल्स की प्राप्ति। बस निर्धारण कर लीजिए ठीक से, बस जिसमें बैठेंगे उसके अनुसार हम गंतव्य को पहुंचेंगे। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हैं शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवान से कुछ इसके बदले में नहीं मांगेंगे, भगवान क्या देंगे? भगवान का प्रेम देंगे। लेकिन कब देंगे? जब केवल भक्ति का आश्रय ले रहे हैं। भले ही निष्काम हो, लेकिन केवल भक्ति का आश्रय नहीं ले रहे तो भी प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बड़ा सूक्ष्म बात है, भगवान की भक्ति उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए की जाए, और केवल एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति का ही आश्रय लिया जाए। यानी सिंपल शब्दों में कहें, साधन क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति, और साध्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अगर ये क्लियर है तो व्यक्ति को प्रेम मिलेगा। जैसे हम जब उत्तमा भक्ति की बात करते हैं तो ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, तो आदि में हम योग सांख्य भी रखते हैं। सब कुछ। तो जब इसकी बात होती है तो भक्ति मिश्र योग जब हम कहते हैं, भक्ति मिश्र ज्ञान कहते हैं। भक्ति, एक मिनट होल्ड करिए, भक्ति मिश्रित योग, योग का थोड़ा फैक्टर है। हाँ नहीं, योग का थोड़ा फैक्टर नहीं है, योग मिश्रित योग, हाँ योग मिश्रित भक्ति जी। तो जब उसको लगा दे रहे हैं तो ये वाली भक्ति हो गई। और शुद्ध भक्ति, फिर उसमें क्या अंतर हो गया? जब हम योग का सारा ले रहे हैं, जैसे किसी ने आसन किया, प्राणायाम किया, तो फिर क्या अंतर हो गया? अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि ज्ञान क्यों, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वहां शब्द में अनावृत मतलब ढके नहीं। कहने का अर्थ ये है कि उसमें श्रद्धा नहीं रखता भक्त। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए किसी भक्त को कर्मकांड में बैठना पड़े,
श्राद्ध की सेरेमनी में बैठना पड़े, उसकी इसमें श्रद्धा नहीं है, केवल सामाजिक व्यवहार के कारण बैठा। जैसे कि प्रहलाद महाराजा सुने सुबेला षंड और अमर की बात से सुन रहे थे, लेकिन कोई श्रद्धा नहीं थी। ही इज नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ दोज प्रोसेसेस। अरे भाई, अपना शरीर ठीक रखने के लिए मान लीजिए योग कर रहा है, तो ये तो नहीं सोच रहा है ना से भक्ति में बढ़ जाऊंगा। ये योग मिश्रित भक्ति नहीं है। वो योग, हाँ, वो जो योग मिश्रित भक्ति कर रहा है वह भक्ति तो कर रहा है, लेकिन योग का भी सहारा ले रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, साहब ये दवा खाइए और कोई दवा मत खाइए। मैं इसको अभी अनुभव कर रहा हूँ, कम से कम ऊपर आप देखेंगे टेबल मेरी दवा खाना बन गई है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, दिस एंड दैट। तो हम मिश्रित इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सी दवा काम करेगी। समझ रहे हैं? हल्दी पानी, ये पानी, वो पानी, पता नहीं कौन सा करेगा। लेकिन एकांतिक भक्ति समझ रहे हैं, जिसमें अब और कुछ नहीं, समझ में आ गया, अरे भाई भगवान का नाम जप करना है, भागवत सुनना है, और क्या साधन करूं। अगर मैं ये कहूं कि काम आदि मुझसे मुक्त होना है, तो मैं किसी व्यक्ति की कंसल्टेंसी लूं, तो फिर आपकी नाम पे और भागवत पे श्रद्धा कम है। ये बात है, आप श्रद्धा का डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं। जब मेरे पास भगवान का नाम है, श्रीमद् भागवतम है, भक्तों का संग है, भगवान का प्रसाद है, क्या शुद्धिकरण के लिए मैं और किसी योग पद्धति का आश्रय लूं? तो ले रहा है तो कहीं श्रद्धा कम है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है ये बात। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति श्रद्धा। मैं भक्ति कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। मैं नहीं समझ रहा हूं कि बहुत कठिन है। इससे बहुत कठिन कठिन विषय आप लोग पढ़ते हो घर पे, थोड़ा सा घर पे तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन मतलब कॉलेज में पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। बॉटम लाइन ये हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्राधान्य भक्ति जो कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति एवं योग मिश्र भक्ति के रूप में वर्गीकृत है, वह शांत अधिकारियों को, मतलब निशांत अधिकारी मतलब जिनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, रति फल मतलब भाव देती है, और कुछ को मोक्ष फल प्रदान देने वाली होती है। प्रेम नहीं बोल रहा है, प्रेम नहीं बोल रहे हैं, कुछ कम कुछ समझ में आ रहा है। श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवत प्रेम प्राप्त करने की नहीं थी, भक्ति कर रहे हैं मुख्य रूप से, लेकिन कुछ ज्ञान आदि का भी सारे। जैसे एग्जाम्पल है मैत्री मुनि। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मैत्री मुनि वॉज नॉट अ प्योर डिवोटी बिफोर मीटिंग उद्धव जी एंड लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण और उद्धव जी से मिलने से पहले मैत्री मुनि ज्ञान मिश्रित भक्त थे। आप पढ़िएगा जहां वहां पे जब उसमें आता है, ज्ञान मिश्रित भक्त थे। तो कुछ ज्ञान का भी अनुशीलन वो करना चाहते थे, कुछ ब्रह्मानुसंधान वो करना चाहते क्या करते थे कि यह भी जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है? इसका भी कुछ अभ्यास होना चाहिए हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई कि ये दवा खा रहा हूं, लेकिन इसका भी थोड़ा कुछ सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है, इसकी एकांतिक श्रद्धा नहीं होती, उसको रति प्राप्त होती है या किसी किसी केस में मोक्ष प्राप्त होती है। ये बोल रहे हैं। अच्छा, उसका लेकिन इसमें और भी फैक्टर्स हैं। यदि प्राधान्य भक्ति का अभ्यास करने वाला कोई साधक, मतलब मुख्य रूप से भक्ति और उसमें कहीं कोई योग ज्ञान इत्यादि का मिश्रण कर रहा है, दास आदि भाव से युक्त तो साधु संग प्राप्त करता है, मतलब किसी ऐसे भक्त से मिलता है जिसका भगवान के प्रति दास्य भाव है, तो दास आदि अभिलाषा भक्ति की अति प्राधान्यता के कारण उससे ऐश्वर्य प्रधान दास आदि भाव प्रदान करने वाला फल भी प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि वह प्रधानीभूत भक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान का कुछ अरेंजमेंट है। मैंने बोला था, एक बार किसी ने प्रश्न किया था, आपने किया था कि क्या कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सबको एक ही प्रकार का फल मिलता है? नहीं, भगवान की व्यवस्था से अगर उसे ऐसा कोई भक्त मिलता है जिसका भगवान के प्रति दास्य भाव है, तो उस भक्त के संग के द्वारा वह भगवान के प्रति दास्य भाव को तो प्राप्त करेगा, लेकिन ऐश्वर्य भाव में, गोलोक की तरह भाव नहीं प्राप्त करेगा। देख रहे हैं ना कि किस प्रकार का साधन व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, उसका अलग अलग प्रकार का साध्य प्राप्त हो रहा है। मैं कम से कम एक बार समझा रहा हूं, हम इसे कम से कम 6 बार पढ़ चुके हैं, तब बात समझ में आती है। और जीवन इसके लिए खपाइए, नहीं तो किन किन बातों के लिए आदमी डिस्कस करता है उसकी हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मन हम खपाते नहीं हैं, इसलिए कठिन लग रहा है। और खपाना, थोड़ा सा खपाएंगे तो हाँ, तो समझ में आ गया। अब गुण भाव भक्ति, घबराइए मत, ये आखिरी भाग है, उसके बाद आप छूट जाएंगे। इस टीका से आगे भी हम पढ़ाएंगे। आपने तो कहा था कि 8 बजे समाप्त करेंगे, वो कल तक का कॉन्ट्रैक्ट था।
गुण भाव भक्ति में भक्ति स्वयं के परिणाम और नाम को प्रकट नहीं करती। मतलब नाम अर्थात उसको भक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह केवल कर्म ज्ञान और योग का सहायक है जो भक्ति की उपस्थिति के बिना परिणाम नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति कर्मी ही है, वो व्यक्ति ज्ञानी है और योगी है, थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहा है तो उसको आप भक्त नहीं कह सकते। अब समझ में आया? दाल चावल, चावल 1 किलो और एक कोटी दाल, एक ड्रॉप दाल का, तो आप कहेंगे कि मैं दाल चावल खा रहा हूं? क्या कहोगे? कल खिलाओ उसको। समझ रहे ना? समझ गए ना? क्या कहेंगे आप उसको? कुछ नहीं कहेंगे। तो यानी कि भक्ति का जो फल है वो प्रेम ऐसे व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा और उसको आप भक्ति भी नहीं कह सकते। सीधी सी बात है, गुण भाव भक्ति कह रहे हैं लेकिन वो भक्ति है नहीं। इस स्थिति में भक्ति केवल तटस्थ अर्थात कौन है? सेकेंडरी। अरे जो रानी है, पूरे देश की रानी है, उसको मेहरी की सहायिका के रूप में बोलेंगे तो अपराध है कि नहीं? बताइए। ये हम लोग 6.2.9-10 में भी पढ़ चुके थे कि अजामिल पहले भक्त नहीं था, वह भक्ति कर रहा था लेकिन गौण रूप से कर रहा था, इसलिए भक्ति अपना पूरा फल भी नहीं दे रही थी। प्रभु जी कब पढ़ाया आपने? याद है कि मेरा कभी कभी गला ठीक भी था, पढ़ाया उसको। ये सब बातें बड़ी रहस्यमय है। अब चाहे मैं इस रूम में अकेला रह जाऊं लेकिन तात्पर्य पूरा करके ही रहूं। भक्ति मिश्र कर्म, मतलब भक्ति बहुत कम, कर्म बहुत ज्यादा। भक्ति मिश्र ज्ञान, मतलब भक्ति ज्यादा, भक्ति कम, ज्ञान बहुत ज्यादा। भक्ति मिश्र योग, भक्ति बहुत कम और योग बहुत ज्यादा। मुक्ति उत्पन्न करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? मुक्त होता है, संसार बंधन कट जाएगा लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति नहीं। ठीक? तो इस प्रकार इस भागवत शास्त्र में केवल 2 प्रकार की भक्ति स्वीकार की जाती है, केवला और प्रधानीभूत। तो मतलब ये दोनों, केवला करे तो बहुत अच्छी बात, तो कम से कम प्रधानीभूत करे। मुख्य भक्ति का आश्रय मुख्य रूप से रहे, भले वो योग आदि का थोड़ा बहुत साधन ले रहा है लेकिन इन 2 को ही स्वीकार किया जा रहा है। यह सभी निर्देश नारद ने व्यास को दिए हैं जो 12वें स्कंद में इसकी व्याख्या करते हो। घबराइए मत, 12वें स्कंद तक ये चर्चा दोबारा अब नहीं आएगी। आप खुश? नहीं, बीच में बहुत बार आएगी। अब आप बाल प्रबोधनी सुनिए, इन्होंने तो अलग ही बड़ा सुंदर अर्थ लिया है, बड़ा खुश हो जाएंगे आप लोग। देखिए, यही दृष्ट है कि भक्ति के द्वारा सभी प्रकार की भोग इच्छाओं का शमन होता है। देखा गया, दृष्ट देखा है। इसको पिछले श्लोक से कहने के द्वारा अब उसी को दृढ़ करने के लिए, इसी बात को और स्थापित करने के लिए यमादि श्लोक कह रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ बात आपको स्थापित करनी है, आपने बोला, उसको और पक्का करने के लिए कुछ और कहते हैं। पिछले श्लोक में क्या बोला कि भगवान की भक्ति हरिचर्या और वर्णनम वह व्यक्ति की भोग इच्छाओं को शमित करती है। उसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं कि भाई देखो, यम आदि तो उस तरह से शुद्ध नहीं कर पाते, उस प्रकार से शमित नहीं कर पाते से भक्ति करते। वही बात बोल रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा और उसको दृढ़ कर रहे हैं कि नहीं। कभी पढ़ के मत आना, तब समझ में आएगा अच्छे से, है कि नहीं? आप पहले क्यों नहीं भेजते हो प्रभु जी? एक व्यक्ति की कंप्लेन था, प्रभु जी आप 6 बजे भेजते हो। 6 बजे भेजाऊं कि 6 दिन पहले भेजाऊं? देखो भाई, देख मैं रुक जा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जून 23, आज क्या तारीख है? 26। 6 दिन तो नहीं चलो, 3 दिन पहले कम से कम भेजा। 11 बजे। कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई नहीं भेज, वो नहीं पड़ेगा। ठीक, आई नो दैट। मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। इतना तो डांट सकते हैं, इतना तो अधिकार बना। ठीक है। काम और लोभ आदि के द्वारा हत अर्थात मलिनीकृत समझते गंदा, जिनकी आत्मा अर्थात अंतःकरण, आत्मा चित्त है, वह जिस प्रकार मुकुंद की सेवा के द्वारा शाम्यति अर्थात काम क्रोध आदि के संताप से रहित हो जाता है, वैसा योग मार्ग के यम आदि के द्वारा शमित नहीं होता। यह तो बड़ा स्पष्ट है। आगे देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। देखिए, भगवान मुकुंद की सेवा श्रवण आदि विधियों के बिना असंभव है। क्लियर? भगवान के श्रवण कीर्तन के बिना तो आप भजन कर ही नहीं सकते, यही भजन है। अब जरा देखिए क्या बात बोल रहे हैं। प्रारंभ में श्रवण कीर्तन स्मरण को किसी अर्थ प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, लिया नहीं होना चाहिए, किया जा सकता है।
क्या आप ऐसा होते हुए देखते हैं? यस। परंतु सेवा पर्यंत इसका आवर्तन किया जाना चाहिए, इसको ज्ञापित करने के लिए, कि लोग समझ जाएं, इसको करने के लिए श्रवण कीर्तन के प्रकरण में सेवा शब्द कह रहे हैं। नहीं समझ में आया? श्लोक दिखाइए। कह रहे हैं मुकुंद सेवया यद्वत, जैसा मुकुंद की सेवा के द्वारा, सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा। तो कह रहे हैं कि हो सकता है प्रारंभ में व्यक्ति श्रवण कीर्तन करने के लिए किसी भौतिक उद्देश्य से करता हो, करते हैं बहुत से लोग, लेकिन जब तक ये सेवा में परिवर्तित ना हो जाए तब तक करते रहो, और उससे जितना आत्मा शुद्ध होगा, मन प्रसन्न होगा, उतना किसी चीज से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ध्रुव महाराज कुछ ग्रहण कर रहे हैं, क्या टीका है, अमेजिंग, क्या सेवा को पकड़ा है, कुछ ग्रहण किया है इसको? नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्रवण कीर्तन के बिना तो भक्ति संभव ही नहीं है। ठीक, श्रवण कीर्तन कर रहा है चाहे किसी उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन करते इसको इतना अभ्यास कीजिए, करते 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 ये वास्तविक सेवा में परिवर्तित हो जाए। सेवा समझ रहे हैं? निस्वार्थ प्रेम से सेवा हो जाए, तो उससे, उस सेवा से जितना जीव सुखी हो जाएगा उतना और किसी चीज से नहीं होगा। ठीक, इजी है, इजी है, लेकिन है बड़ी सुंदर चीज। अगर इन सब चीजों में मन लग जाए तो मन बड़ा पवित्र हो जाता है। ठीक है, हाँ कहाँ गया? हाँ पेज नंबर 49 तो नहीं? परंतु अब एक ऑब्जेक्शन, परंतु चित्त वृत्ति निरोध ही योग। अरे भाई, योग का अर्थ ही है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति मतलब मन की जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्ति बाहर जा रही है, खींचना वापस, ये तो काम ही योग का है। योग पद्धति में यही होता ही है। अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। तो योग आदि से किस प्रकार चित्त शमित नहीं होगा, यदि ये अपेक्षा हो तो उस पर कह रहे हैं कि अद्धा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? कोई व्यक्ति, उसे कहते हैं पूर्व पक्षी, मतलब प्रोटेस्ट करने वाला, कहे कि भाई योग का तो काम ही है चित्त वृत्ति का निरोध, कि भोगों में ना जाए, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि योग से संतुष्ट नहीं होगा? तो कह रहे हैं अद्धा। अद्धा मतलब डायरेक्टली। यमादि के द्वारा भी, यानी यम नियम आदि के द्वारा भी आत्मा का शमन होता है, मतलब मन शांत होता है, परंतु अति प्रयास के द्वारा, और वह भी भक्ति के द्वारा ही होता है। अर्थात उसमें भी भक्ति का समावेश होना चाहिए। अभी व्याख्या कर रहे थे। पहली बात, बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद भक्ति का समावेश भी होता है। आप देख सकते हो कि कोई कोई व्यक्ति आपको कहेगा तुम्हारा इलाज कर देंगे। जैसे अभी मैंने व्यक्ति को पूछा कि आप बताइए दवा, कहते हैं दवा खाइए और 10 दिन कुछ भी मत बोलिए। हमने कहा अच्छा थैंक यू, एडवाइस दी है तो थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये दवा खा लो और तुम तुरंत क्लास दे सकते हो और जब कर सकते हो, तब तो हम रियली थैंक यू बोलते हैं ना। इतना प्रयास, 10 दिन आप कुछ भी मत बोलिए, लिख लिख के बोलिए। अब लिख लिख के बोलूंगा, क्लास लिख लिख के दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत प्रयास करेगा, यम नियम ध्यान, 2 घंटा यहाँ बैठा नहीं जाता, कितना कठिन। और अर्जुन भी पहले बोल चुके भाई हमसे नहीं होगा ये, 6ठे अध्याय भगवत गीता में। और उसमें भी भगवान की भक्ति का समावेश होना चाहिए, तब तो समझ गए बहुत कठिनाई से होता। परंतु भक्ति के द्वारा तो बिना प्रयास के ही साक्षात यानी अद्धा ही ऐसा शमन हो जाता है। इसलिए भक्ति विशेष रूप से महान है, ये अर्थ है। भक्ति में और कुछ करने की जरूरत नहीं, देता प्रयास करने की जरूरत नहीं। कथा में आके बैठो, क्या दिक्कत है? आप जरा भगवत गीता को पढ़ते हो तो देखिए 6ठे अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये जो आपने योग की पद्धति को दी है बड़ी कठिन है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन 10वें अध्याय में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके मुख से कथा सुन रहा हूँ, आपकी महिमा सुन रहा हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मेरा मन रम रहा है इसमें। खड़े कहाँ? युद्ध करने के लिए। अब समझ में आ रहा है? वापस आइए भागवतम 1 अध्याय, वयम तुना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे। कोई कठिनाई है? और उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम साधु स्वादु पदे पदे। जब पद पद पे स्वाद मिल रहा है, स्वाद कहाँ मिल रहा है उनको? मन में। किसके द्वारा मिल रहा है? सुनने के द्वारा। तो मन को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं वो। अब क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अष्टांग इत्यादि नियम को अर्जुन ने कहा ना हमसे नहीं हो सकता, लेकिन कथा सुन रहा है, भगवान से कह रहा खुश हूं, ग्रहण कर रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि खूब कर्म कांड कर चुके, सब कुछ करते हैं, ना 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 हमारा खाली धुआं से जो है मुंह काला हुआ। ये तो बोले ना, एग्जैक्टली ये लिखा है ना,
धूमे ना सके शब्द है वहां पे। और कह रहे हैं कि वयम तो ना वितृप्याम, भागवत की शुरुआत में बोलने के बड़ा आनंद आ रहा है, कथा सुन रहे हैं आप, खुद भागवत की महिमा सुने हो, सुनने की इच्छा से भगवान आ जाते हैं हृदय में। अब इससे भी आसान कोई वस्तु है बताइए? कहीं किसी योग पथ में लिखा है कि आप यम नियम आसन करने बैठे और भगवान हृदय में आ जाते हैं? चैलेंज करके पूछिए, किसी ज्ञान के प्रोसेस में कहीं लिखा नहीं ना। अब समझ में आ रहा है भक्ति महान है और आसान है। ठीक, तात्पर्य योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, स्पष्ट है। आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। ये प्रभुपाद जी इसको अनुवाद करके बोल रहे हैं बेसिकली यम, नियम, ध्यान इत्यादि को, उसी को बोल रहे हैं। मतलब अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रिय, थोड़ा टाइपिंग एरर है, विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। हाँ, उनका जहर नहीं जाता है। जैसे आप मान लीजिए 5 मुंह वाले सर की गर्दन पकड़ ले तो भले कुछ नहीं कर पाएगा, जरा सा हाथ छूटा तो फंड से मार देगा सर, ये चीज है। जैसे विश्वामित्र, ठीक। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। व्यवहारिक मतलब जिसे किया जा सके, और व्यवहारिक के साथ साथ प्रभावशाली भी अधिक है। कोई दवा हो सकता हो प्रैक्टिकल हो लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं हो। तो ये दोनों ही प्रकार से आसान भी है करने में। क्यों आसान है? क्योंकि जो क्रियाएं हम लोग करते हैं वही क्रियाएं भगवान के लिए करनी है। श्रवणम करते हैं कि नहीं, कीर्तनम करते हैं कि नहीं, स्मरणम करते नहीं, जो आप भक्ति के प्रोसेस देख रहे हो वो सारे कुछ तो जीवन में कर ही रहे हैं, उसको केवल भगवान के लिए करना होता है। डज इट मेक सेंस? और प्रभावशाली तो आप नाम की महिमा तो कल आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया सब कुछ। एक ही नाम से सारी तपस्या, सारा यज्ञ, सारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रभु जी हमें तो वो भी टफ लगता है। अब भाई क्या कह सकते हैं? एना अवतार जेबे रति ना जन्मिलो, क्या है वो? सही पाने हो। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं, स्पष्ट है। इस प्रकार उनके इंद्रिय दृष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। जैसे कोई भूखा रह रहा है तो कब तक रहेगा भूखा, लेकिन भगवान का प्रसाद पा लिया तो वो अपने आप संतुष्ट है। अब वो पूरी तरह आत्माराम हो जाता है, बाहर जाता है, जलेबी की इच्छा नहीं होती। मेक सेंस? इसको ऐसा समझ लीजिए कि इंद्रियों को अगर सर्प से तुलना की जा रही है तो उसके दांत तोड़ दिए, अब क्या करेगी इंद्रियां? अब क्या करेगा सांप? देख रहे हैं फूक फूक, हाँ फुकारेगा, लेकिन उसके मारने से कुछ होगा नहीं। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे माया बड़े सुंदर सुंदर भाव भंगिमा दिखा रही थी, लेकिन उसके लिए शब्द है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन समझते हैं? जंगल में कोई रो रहा है, कौन सुनेगा उसको? या सुना आपने जंगल में मोर नाचा, कौन देख रहा है उसको? तो उसी प्रकार से माया सारी भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी तो नाम में ही पूरे डूबे हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा उधर रूप गोस्वामी जी की बात से भी सुनिए। कह रहे हैं कि कृष्ण नाम मेरे मुख में जाता है तो मैं कितने करोड़ों करोड़ नाम मुख की इच्छा करता है, तुंडिता नहीं रहा। उसके कान में जाता है, इतना सुख मिलता है, कहते अरबों कान हो। और फिर क्या होता है? कहते कान के द्वारा हृदय में जाता है, चेतः प्रांगणी संगनी विजयते, जैसे ही मन में जाता है सारी इंद्रियों को शमित कर देता है। कुछ ग्रहण कर, हम लोग वही कार्य कर रहे हैं, बार बार हरे कृष्णा सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कान के द्वारा भगवान हृदय में जा रहे हैं और सारे मन की जो कचराई है उसको सफा करके मन में जाके बैठ जाते हैं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? हम अपना मन अपने से कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कृष्ण को दे रहे हैं। भागवत सुन रहे हैं, कृष्ण आप आइए, हृदय सफाई करिए, बैठ जाइए। हम कुछ नहीं कर सकते और हम कुछ कर भी नहीं रहे, बेसिकली केवल भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। भागवत गीता चतुश्लोकी भगवद गीता आखिरी श्लोक क्या है? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो मेरा श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, तो उनके हृदय के ज्ञान को मैं स्वयं ही नष्ट करता हूं। अब तो क्लियर हो गया होगा बात, सब भगवान के ऊपर है। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, ठीक है, बोलने के लिए कुछ चाहिए, सुनने के लिए कुछ चाहिए, कुछ सोचने के लिए चाहिए इत्यादि।
कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य इसका लाभ उठाना चाहती हैं। देखिए, पहले इसको पढ़ लेता हूँ। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। मैं समझता हूँ इसकी व्याख्या की जरूरत भी नहीं है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा ना सकी। क्यों? उच्चतर रस भगवान की भक्ति का प्राप्त भाव यह है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि भक्ति के द्वारा पूरी तरह उनका मन शमित है, अब कोई उसमें विकार नहीं आ सकता। ग्रहण कर रहे हैं? भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति, देखिए अब आया ना पॉइंट, ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़े टीका में? अब बताइए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अब समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। याद आ रहा है क्या बोला गया था? केवला भक्ति, निर्गुणा भक्ति, शुद्धा भक्ति, निरुपाधिक भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, सब एक ही पर्यायवाची है। जो इस प्रकार से भक्ति का आश्रय लेकर के केवल मात्र भक्ति का आश्रय लेकर भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहे थे कि हम वहां अपनी मेहनत क्यों करा रहे थे आप लोग? शुष्क चिंतन मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल ये चिंतन करते रहना, कैसे मैं शरीर से अलग हूं, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, इत्यादि धारणा करना। मेक सेंस? ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है। इसको हम आगे भी 7वें अध्याय में सीखने वाले हैं। दिव्य का अर्थ है जो भक्ति है ये भगवान की स्वरूप, भगवान की चिद शक्ति से प्रकट होती है, और ये भगवान की अनुग्रह शक्ति का विलास है, कृपा शक्ति का। ये सब बातें हम आगे 7वें अध्याय में सीखने वाले हैं। तो व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रह के भक्ति कर रहा होता है, भले इसलिए कभी भी मुख से यह न निकले कि भक्ति कर्म है। ध्यान दीजिएगा, एक दिन अभी भक्त बोल रहे थे, मैं टोक दिया था उनको इसी बात पे। हम लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, भागवत सुनना कर्म नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति से संपादित होने वाली क्रियाएं हैं। समझ रहे हैं इस बात को? नाम जब कोई कर्म नहीं है। ओके। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है, और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। गौण मतलब सब्सिडरी, सेकेंडरी होती। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। अब बोल दीजिए कि सब प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं। अब वो अलग बात है कि इसको एटलीस्ट सार वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते रहे। प्रधानीभूत भक्ति और नहीं, प्रधानीभूत भक्ति और गुण भाव भक्ति चीज। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। 12वें स्कंद में, घबराई मत, ठीक है? वैसे तो मैं 4 मिनट पहले समाप्त कर लिया, और अरे वाह, कुछ तो भक्त लोग हैं यहाँ पे। यू हैव सर्वाइव्ड द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास। और मैं देखता हूँ कि अरे कोई प्रश्न नहीं, सब समझ गए। अरे हर कोई यही बोल रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है। वेयर आई लाई इन लेवल ऑफ भक्ति, ये आप अपने हृदय से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। क्या आप भक्ति में ही आश्रय ले रहे हैं? क्या भक्ति को ही साधन के रूप में? देखिए, ये हमसे मत पूछिए, ये अपने से पूछिए कि आप क्या कर रहे हो। भक्ति को ही अगर मन में विश्वास हो रहा है कि मैं भक्ति करके ही परम सिद्धि को प्राप्त कर रहा हूं, तो आप शुद्ध भक्त हैं। आप जब कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, आप शुद्ध भक्त हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं कुछ और प्राप्त करने के लिए, तो मिश्रित भक्त हैं। सिंपल, इज इट नॉट? कंकड़ इन दाल वुड बी अ गुड एग्जाम्पल। एज रेशियो कंकड़ इंक्रीजेस, टेस्ट डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो ये स्वीकार कर लीजिए। आज हमने संकल्प लिया है कि कुछ, ठीक है, ये भी सही है।
भौतिक वृत्तियां मीन्स अटैचमेंट टुवर्ड मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट। अच्छा प्रश्न करें। भौतिक वृत्ति बाह्य वृत्ति कहा जाए। भौतिक वृत्ति क्या मतलब? वृत्ति मतलब एक फ्लो है, एक बहाव है। आप देख रहे हैं हमारा चित्त बाहर भागता है, भौतिक बाहर के रूपों को, सुगंध को देखने, बेसिकली नाम और रूप की प्रति भागता है, या सुगंध की प्रति भागता है, और शब्द की प्रति भागता है। तो जो बहाव है चित्त का बाहर, उसको वृत्ति कहा जाता है। समझ रहे हैं? सभी हवन में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं श्लोक भी बोलते हैं स्टार्टिंग में। हाँ भाई, मैंने तो हवन नहीं किए हैं केवल, तो उसने कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन हाँ उसका उद्देश्य तो भक्ति नहीं होता। सारे हवनों का उद्देश्य भक्ति नहीं होता। भक्ति के साथ ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसी भक्ति को क्या कहेंगे? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है और बहुत बार लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण ये शुष्क ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। 1.1.2 शायद आपने भी पढ़ा होगा, जो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है शायद, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। भागवत सुनना ये ज्ञान नहीं है, भागवत सुनना भक्ति है। भक्ति के 5 मुख्य अंग नहीं कहना, हाँ 5 मुख्य अंग है। 64 अंग भक्ति होती है, उसमें 5 मुख्य अंग भक्ति में भागवत श्रवण ये प्रबल भक्ति है। सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं। तो भगवान के बारे में जानेंगे ही नहीं तो प्रेम कैसे होएगा? तो ये ज्ञान चाहिए, भक्ति का ज्ञान चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए, भक्ति है। अरे भाई, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान के मतलब है जिसके द्वारा आप किसी को जानिए। तो भक्ति भी तो ज्ञान है। भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। भक्ति अमाम भी जानाति, भक्ति के द्वारा आप मुझे जानते हो। तो ज्ञान का मतलब केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यहाँ पे भगवान के बारे में ज्ञान है, संबंध ज्ञान है। इज इट नॉट? भगवान से आसक्त होते हैं, यस। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में तुम कैसे आसक्त होगे, सुनो। तो भागवत सुनना भक्ति है। अगर कहीं कोई डाउट है तो ठीक है, समझ में आ गया। भागवत सुनना कोई ज्ञान का निषेधन नहीं है। कभी कभी ये सब बातें बोलते हैं लोग, क्या ये सब बहुत ज्ञान पढ़ रहे हो? तो उस व्यक्ति को, वही व्यक्ति ही बहुत बड़े अज्ञान में है। सेवा करो, क्या ये ज्ञान पढ़ रहे हो? बहुत ज्ञानी मत बनो। कोई अगर भागवत में रुचि रखता है तो ऐसे लोग उसको निरुत्साह करते हैं। पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। वो इतना बोल दी संस्कृत में उसको कि पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती प्रभु जी। फिर वो चुप हो जाएगा। या इसे ऐसा समझे कि ये शुद्ध भक्ति से ये ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो ये गलत समझावट है ना, गलत समझावट। भागवत शुद्ध भक्ति नहीं है। फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डांट नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम डांट लगाएंगे तो बेचारे डर के मारे पूछेंगे ही नहीं। श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु क्या भागवत नहीं पढ़ते थे? क्या सुखदेव गोस्वामी जी शुद्ध भक्त नहीं थे? क्या व्यासदेव शुद्ध भक्त नहीं है? तो आप समझिए, नारद जी शुद्ध भक्त नहीं है, सब शुद्ध भक्त हैं। तो भागवत में तो भक्ति के अलावा कुछ रखा ही नहीं गया। धर्म प्रोजित कैटपुत्र, सुना नहीं आपने? तो उसको पढ़ लीजिएगा। योग ज्ञान कर्म से भक्ति करने। तो योग ज्ञान कर्म से क्या मतलब है? योग मतलब अष्टांग योग, कर्म मतलब कर्म कांड, और ज्ञान मतलब शुष्क चिंतन, सांख्य, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा इत्यादि इत्यादि। 16 माला करना क्या जीविका के लिए कुछ काम करना, तो ये पूरे भक्ति है या प्रधान भक्ति? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जाते हुए समझ रहा हूँ इस प्रश्न को। भाई कोई व्यक्ति 16 माला कर रहा है, तो सब लोग तो ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ हैं, तो वह कुछ बाहर काम करने भी जाते हैं, तो क्या वो प्रधानीभूत भक्त हैं कि शुद्ध भक्त हैं? डिपेंड्स। भाई सीधी सीधी बात है, आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करने से तो ना भक्ति बढ़ रही है। नौकरी का आश्रय आप अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, नौकरी इसलिए कर रहे हैं जो भी कुछ धन आए ताकि भगवान की भक्ति हम कर सके। लेकिन भक्ति नौकरी पे आश्रित नहीं है। कुछ समझ रहे हैं बात? तो कोई भी व्यक्ति शुद्ध, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है कि नहीं? क्या उन्हें राज्य करना पड़ा? राज्य किए, क्षत्रिय थे। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो शुद्ध भक्त नहीं है। फिर समझ लीजिए, जो व्यक्ति भजन कर रहा है इसलिए ताकि उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो और एकमात्र भगवान की भक्ति का ही आश्रय ले रहा है, तो वो शुद्ध भक्त है। मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कर रहा हूं कि बातें समझ में नहीं आ रही। इट टेक सम टाइम।
आपको समझ में आ रही है क्या पढ़ाते हो, बाकी लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, स्वाभाविक है, तो नई नई चीजें सुन रहे हैं। If we ask for getting love of Lord Krishna while doing Krishna Bhakti, I think it is केवला भक्ति। आपका विचार सही है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो सही विचार है। बट isn't it a departure from pure निष्काम भक्ति? क्या ये निष्काम भक्ति नहीं है? नहीं, ये निष्काम भक्ति है। देखिए, सकाम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ चाहना। अगर आप भगवान का प्रेम चाहते हो, इससे किसको सुख मिलेगा? भगवान को सुख मिलेगा। समझ रहे हैं इस बात को? भगवान हमेशा, भगवान भी चाहते हैं कि आपको प्रेम मिले और आपके और उनके बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो। तो ये निष्काम ही है। निष्काम मतलब ये नहीं कि कोई भी कामना नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम। ये नहीं कहने कि अभिलाषिता शून्यम, क्योंकि आप अभिलाषिता शून्य कभी नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ अभिलाषा होनी चाहिए। एक अभिलाषा है आपके चरणों में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। ठीक है, अच्छा है। नहीं नहीं, कह रहे हैं कि भगवान से पूर्ण शरणागति का मतलब है भगवान से कुछ नहीं मांगना। अच्छा, पूर्ण, अगर मान लीजिए आप पूर्ण शरणागत हैं तो भगवान से ये तो कहेंगे ना, मैं भगवान आपका पूर्ण शरणागत हूं। तो फिर तो आप मांग रहे हैं ना कुछ, शरण मुझे अपनी शरण में रखिए। तो फिर तो आप ये भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, पूर्ण शरणागत का है मतलब मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, यही संबंध रहे भगवान, आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ, और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल, इज इट नॉट? अच्छी बात है, प्रश्न कर रहे हैं। केवला भक्ति तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती होगी प्रभु जी। हाँ, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज धीरे धीरे होती है, लेकिन उसकी मतलब साधना भक्ति परिपक्व होकर के प्रेमा भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। हरि नाम जब से ही केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति की जा सकती है। अगर हरि नाम, हमने क्या सुनाया था, संबंध ज्ञान से युक्त होकर निरपराधिक भाव से जब कोई नाम जप करता है तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और जब प्रेम प्राप्त होता है तो आप क्या करोगे? भगवान का नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे, सब कुछ। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण चरित्र सभी का सेवन करेंगे। हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आपके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। आपने देखा है, जो लोग जिसमें आसक्त होते हैं उसके बारे में बोलते जाते हैं, भले हम सुनना ना चाहें। आपने कभी देखा है? प्राय लोग अपने बच्चों की कथा जरूर कहते हैं, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, आज वो ऐसे गिर गई, ऐसे उठ गई। स्पेशली नाती पोतों की चर्चा भी बहुत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? प्रेम है तभी तो करते हैं। आप सुनना चाहते हो। अब हमारे महाराज जो बोल रहे थे तो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन बोल देते हैं, महाराज जी ने बोला था। और गुरु महाराज साहब डायरेक्ट सुने लेक्चर में कह रहे हैं, कई बार हम लोग को अपने एकदम नवजात शिशु दिखाते हैं, बच्चे, एकदम छोटा बच्चा, महाराज जी ब्लेसिंग दीजिए कि देखिए कितना प्यारा बच्चा है। हम महाराज कहते हैं उतना प्यारा हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा तो मतलब एकदम छोटा बच्चा तो बहुत प्यारा नहीं लगता ना, मतलब एकदम से, हाँ 2-4 दिन का बच्चा तो बहुत प्यारा नहीं लगता। तो लोग, क्योंकि अब आंखों में आपके प्रेम है तो प्यारा लगेगा ना, सब गुणगान करेंगे ना, स्वाभाविक। ये सब बातें बोल दूंगा तो ठीक है। नहीं, आओ, सन्यासी की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, मतलब उनकी बात को बोल रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि जिससे प्रेम होता है उससे हम बारे में बोलना चाहते हैं, स्वाभाविक की बात। और भगवान इस बात को बोलते ना, कथयन तस्माम, कभी कभी नहीं, कथयन तस्माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। तो इसलिए कहीं कहीं ये मत सोचिए कि वो नाम जप कर रहे हैं और भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है? क्या हम केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही, पूरी तरह से पर्याप्त है। बहुत अच्छा प्रश्न, बात है। मिश्रित भक्ति विल ग्रेजुअली लीड यू टू केवला भक्ति? नहीं, मिश्रित भक्ति केवला भक्ति में परिवर्तित नहीं होगी। भक्त संग होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। नारद जी के आश्रय में रह के ध्रुव महाराज भजन कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है उनका? भी मैंने नाम, कौन से मुनि का नाम एग्जाम ले लीजिए। मैत्रेय मुनि को उद्धव जी का संग प्राप्त हुआ। ठीक है? अजामिल ने लकड़ी काटने गया, उसके बाद विष्णु दूतों को सुना, जिसने वैकुंठ के पास वैकुंठ जा सका। अरे लकड़ी काटने और विष्णु दूतों से के मिलने के बीच में बहुत कुछ नहीं हो गया, वो आप सब भूल गए, पूरी कथा भूल गए आप।
अरे बीच में तो बहुत कुछ हुआ कि नहीं हुआ फिर। मतलब पिक्चर के आपने शुरुआत दिखा दी और एंड दिखा दिया, बीच में क्या हॉरर मूवी चल रही वो नहीं दिखा रहे हैं जामिल का। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा हुई और उन्हें विष्णु दूतों का संग प्राप्त हो, ये सत्य बात है। और भगवान के पास चले गए। देखिए ये प्रैक्टिकल, लेकिन एक अच्छे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। देखो कितना पतित जीव वृद्धावस्था में भी कुछ क्षणों के लिए भक्तों का संग प्राप्त किया और भगवान के पास जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। तो ये शुद्ध भक्ति का अद्भुत अप्रतिम प्रभाव है। बहुत अधिक समय नहीं लगता। जैसे नारद जी के केस में वे भक्त बोल रहे थे, अब थोड़ा सा हमें कटाक्ष करने का मौका दीजिए, विद ड्यू परमिशन। एक भक्त बोले कि नारद जी में क्या विशेष था? तो हमने कहा कि भाई नारद जी, पहले तो हमने बोला नहीं आप भी विशेष है, हम भी विशेष है। बाद में मैं मनन कर रहा था कि नारद जी में क्या विशेष था कि 4 महीने में भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। तो हमने कहा भाई नारद जी भागवत सुनने के बाद कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ रहे थे दोबारा से या हमारी तरह बीटेक नहीं कर रहे थे, केवल भक्ति कर रहे थे ना। तो अंतर आ गया ना उसमें, बहुत अंतर आ गया, इज इट नॉट? हाँ, धुंधकारी भी देख लीजिए कितनी गंभीरता से सुन रहा था। तो हमें कोई निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हम लोग इसलिए विशेष हैं कि भले कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं फिर भी भागवत तो सुन रहे हैं। ये हमने बीटेक किया बड़ी दुर्दैव से, दुर्दैव ईदृशम मेरा ऐसा दुर्दैव था, फिर भी अब कुछ तो भागवत में मती लग रही है। लेकिन अब सोच, मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, दिन भर अगर भागवत से संपर्क रहता है, जब से संपर्क रहता है, अलग नहीं रहता अंतर, बिल्कुल अलग चेतना में अंतर रहता है। और दिन में कुछ दर दर की बात करते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है। बताइए, तो वो तो सुना होगा, जितनी चाशनी डालेंगे उतनी मीठा, सॉरी जितनी चीनी डालेंगे उतनी मीठी चाशनी। तो कोई बात नहीं, देखिए निरुत्साह करने के लिए नहीं बैठा हूँ। गौरांग प्रभु ने जो लेक्चर दिया वाज माइंड ब्लोइंग, और वो लाइन मेरे लिए काइंड ऑफ गाइडिंग लाइन हो गई है। Whatever transformation a person can make in this life is good for him. बस केस क्लोज्ड। इससे मेरी दृष्टि बहुत अच्छी हो जाती है। जो व्यक्ति इस जीवन में जितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कृष्ण भक्ति के प्रति वो अच्छा है। तो अब हर व्यक्ति अपने स्पीड से गाड़ी चलाए, जीरो नहीं आना चाहिए। समझ रहे ना? कम से कम कुछ तो संस्कार बने, कुछ तो भक्ति बने, आगे बढ़ेगा। वो तो एक बार भक्ति शुरू हो गई, रुकेगा तो है नहीं। गुरु की सेवा भी केवल भक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज आशीष गोविंद को क्या हो गया यार, बड़ा अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। क्या गुरु की सेवा शुद्ध भक्ति? हाँ जी। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो क्या है कृष्ण शब्द मतलब कृष्ण, कृष्ण के विष्णु एक्सपेंशंस और कृष्ण से संबंधित व्यक्ति अर्थात गुरु भी। नहीं तो भक्ति तो शुरुआत ही गुरु पद आश्रय से होती है, वो तो गायब ही हो जाएगा। अगर गुरु की सेवा शुद्ध भक्ति में नहीं आती तो फिर ऐसा है, अगर कृष्ण मतलब केवल कृष्ण, तो फिर गुरु की सेवा क्या है? तो वहां पर चक्रवर्ती पास को समझाते हैं कि कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब कृष्ण के विष्णु एक्सपेंशंस, उनकी भी शुद्ध भक्ति कर सकता है व्यक्ति, नारायण भगवान की। और गुरु तुलसी जी की सेवा, गाय की सेवा, धाम की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये सब शुद्ध भक्ति में आएगा। लेकिन इनके क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान में प्रेम हो। क्लियर? ठीक। Bhakti is anyway very powerful and not dependent on anything. What do you mean by I want to say this? अच्छा, और किसी पद्धति पे निर्भर नहीं करती। हाँ, ये कहना चाहते। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भागवतम श्रवण कर रहा है और चैंटिंग भी कर रहा है पर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लाइक डिसोबेइंग 4 प्रिंसिपल्स, हाउ टू कन्विंस, उसको जाप करने दीजिए। एक कहानी सुनने समझ में आ जाएगा, बड़ी रोचक कहानी है, बड़ी मजेदार। आज बड़ा भगवान शक्ति दे रहे हैं बोलने की, एकदम से ना, एकदम से एनर्जी आ गई। तो भले थोड़ा बांटी हुई लेकिन आवाज में शक्ति आ गई, भगवान ने कृपा किया। तो एक व्यक्ति था, ये भक्ति बृहद भागवत महाराज रियल स्टोरी सुना रहे थे, बड़ी मजेदार कहानी। एक व्यक्ति को बोला गया इंग्लैंड में, आप हरे कृष्णा कीजिए, आपकी शराब की आदत छूट जाएगी। तो कहता है मुझे छोड़नी ही नहीं है, छोड़नी ही नहीं है। रोज पब में पब होता है, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आपको कैसे पता? जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन। ठीक ठीक, जीके। तो क्लब जो भी होता हो, तो वहां जाकर के वो रोज पीता था। तो उसके बाद हाँ चलो तो एक माला जप करो, तो एक माला जप करने लगा। एक हफ्ते बाद उसका जो भी हो, मुझे वहां वो लोग बातें जो करते ना वो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक व्हाट दे टॉक देयर। तो फिर अब उसने एक हफ्ते में एक बार जाना शुरू कर दिया और उसके बाद सब खत्म। अगर वो नाम जप करते रहें
भक्ति करते रहें, भक्तों का श्रवण कथा सुनते रहें, तो धीरे धीरे सारी गंदी आदत छूट जाती है। एक भक्त बड़ा संबंध में अच्छा बोले, कह रहे आई मे बी नंबर 1 रास्कल बट एटलीस्ट आई एम हियरिंग व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो सुनते 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 कचरा साफ हो जाता है, लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए आते रहिए, सुनते रहिए। और इसी को बोला गया था कृत भी, मतलब जो व्यक्ति बहुत अच्छा है उसके हृदय में भगवान बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, और जो खराब व्यक्ति थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कह रहे ग्रसित नहीं होते। भागवतम सुनने की इच्छा अपने आप में इंडिपेंडेंट है। भागवत सुनने की इच्छा है तो वो पवित्र हो जाएगा। अरे अब मैं नाम नहीं रख रहा हूं, भक्त अभी यहाँ पे आकर मुझसे 1 घंटा बात कहे, प्रभु जी मेरे जैसा व्यक्ति अगर परिवर्तित हो सकता है भागवत से तो कोई भी हो सकता है। और वो उससे पहले मैं मिला नहीं था उनसे। हमारे एक रिश्तेदार बोले कि मैं रोज क्लास में आऊंगी, आने लगे, कहते अब मैं नहीं आऊंगी। क्यों? कहते हैं बहुत वैराग्य होने लगा। अगर इतना भी सुनने लग जाऊंगी तो मैं फिर अपने कंपटीशन की तैयारी कैसे करूंगी? तो आप क्या कह रहे हैं कि पवित्र नहीं करता? देखिए इसमें मेरी कोई शुद्धता नहीं है, आचार्यों की वाणी इतनी शुद्ध है, प्रभुपाद की तात्पर्य शुद्ध है, सुनेगा तो असर करेगा ही। ठीक है ना? कभी कभी लोग परहेज नहीं करते हैं, थोड़ा समय लगता है ठीक होने में, फिर भी ठीक हो जाते हैं कि नहीं? एक बार व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैं यहाँ सुख नहीं भोग रहा हूँ, भागवत सुनता रहे, सुनते सुनते तो वो अपने आप सारा कचरा साफ हो जाता है। तो कुछ टाइम लगेगा। जो भागवत एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो भागवत आकर रोज सुन रहा है 1.5 घंटा, वो कम से कम अपने फेवरेट टीवी सीरियल छोड़कर देख रहा है कि नहीं देख रहा? इतना तो वैराग्य आ गया कि नहीं आ गया? हमने टाइम एकदम प्राइम टाइम सेलेक्ट किया है कि नहीं? 6:30 से 8:30 में तो सारे सीरियल आया करते थे। आपको कैसे पता? अरे हम भी कौन से दूध के दूल्हे हैं। मुझे भक्त बता रहे थे आज 5 से 6 घंटा साधना करते थे टीवी के सामने। साधना मतलब समझ रहे, टीवी देखते थे। अभी 2 महीने हो गए टीवी नहीं देखे। तो अब देख रहे हैं ना, कोई व्यक्ति छोड़ के तो भागवत सुन रहा है ना। ऐसे तो नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज साइड में लगा दिया इधर भागवत सुन रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर रुचि आएगी तो वो एक सीड की तरह जा रही है, और फिर वो भगवान पर फैलते चले जाएंगे, कुछ भी मन नहीं करता। इज इट नॉट? दैट्स हाउ इट इज। ध्यान से सुनिए, भक्ति उस व्यक्ति के लिए है जो पूरी तरह भोगों से आसक्ति भी नहीं है और भोगों से विरक्त भी नहीं है। भक्ति में प्रवेश का अधिकार। और भक्ति करता रहेगा, भक्ति अपने आप उसको विरक्त कर देगी, खत्म। इतना विरक्त नहीं है कि कथा से ही विरक्त हो जाए, और इतना आसक्त भी नहीं कि अब टीवी भी नहीं छूट रहा है, जब में भी नहीं बैठे या भगवान की भागवत भी न सुन पाए। इसमें अपने मन से नहीं बोल रहे हैं अब हमारे पास तो समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको ठीक, मेरी बहुत इच्छा है कि भक्ति रसामृत सिंधु को भी टीका सहित पढ़ा दूं, लेकिन अभी तो भागवत चलने दीजिए। बहुत एक पॉइंट इतना सुंदर सुंदर क्लियर। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पूरा शुद्ध होकर के आप भक्ति करने के लिए आएंगे। भगवान की भक्ति स्वयं शुद्ध कर देगी। भगवान से प्रेम भी शुद्ध भक्ति का अंग है। ना 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 भाई, शुद्ध भक्ति का अंग नहीं है ये, प्रेम साध्य भक्ति है, ये गोल है भक्ति का। ठाकुर जी को भी अपना बेटा बनाकर भक्ति कर सकते हैं? नहीं, शुरुआत में मत सोचिए, भगवान हमारे स्वामी है, भाव रख करके भजन कीजिए। ओके, और क्या है? भक्ति में अभिलाषा तो होती है जी, और कुछ नहीं। फंस गए, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। देखो मैं डांटूंगा नहीं और आप मजाक नहीं करोगे। अगर आप मजाक करोगे तो मैं डांटूंगा, डील है, मजाक नहीं करना। इफ वी डू प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार टू डू नाइसली भक्ति, देन विच काइंड ऑफ भक्ति इट इज? देखिए, सूर्य नमस्कार और इत्यादि जो कुछ कर रहा है वह केवल शरीर ठीक करने के लिए कर रहा है, इससे भक्ति नहीं बढ़ने वाली। नहीं तो क्या नाम से रामदेव बाबा सबसे बड़े डिवोटी बन जाते। I mean, I have due respect for him as a yogi, but I don't know how much he's a devotee. समझ रहे हैं? ये मत सोचिए कि सूर्य नमस्कार करने से भक्ति बढ़ जाती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, जब तक आपको भाव प्राप्त नहीं। भाव प्राप्त है? कभी नहीं। भाव के समय आपको देह की याद ही नहीं रहेगा। जैसे कभी अरे आपका कपड़ा फटा, अच्छा कपड़ा, अच्छा, ये स्थिति अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं कि गला खराब होने से, मतलब दिमाग में दर्द होने से कुछ दिक्कत आती है, तो भाव स्तर तक आपको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी शरीर का ध्यान रखते थे, और बहुत सीनियर डिवोटीज भी शरीर का ध्यान रखते हैं। डजंट मीन दैट इट उनकी भक्ति में कुछ, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे केवल शरीर का ध्यान रखने से या इस सूर्य नमस्कार से मेरी भक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता। कर लो 50 सूर्य नमस्कार, देख लो कि नाम रुचि आ जाएगी, ऐसा ना होता है। सुनो राम राय, मैं तुमको उपाय बताता हूं जिससे नाम में बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाता है। सूर्य नमस्कार और कपाल भाती प्राणायाम, ऐसा तो महाप्रभु नहीं बोले, त्रिणादपि सुनी चेना बोले हैं। ठीक है ना?
समझ रहे हैं? तो मतलब कर रहा है लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं कि उससे भक्ति बढ़ जाएगी। भागवत के अलावा कुछ फेवरेट नहीं रहा। वेरी नाइस, वेरी गुड। 7 to 9 टीवी पेज, अरे क्या क्या बातें बोल रहे हैं। मन को भक्ति में स्थिर कैसे करें? भक्ति करके। ये अभी आप 7वें अध्याय में सुनने वाले हैं। भक्ति प्रणहिते अमले, भगवान की भक्ति करके ही भगवान में भक्ति मन स्थिर होता है। तुलसी माला और बीड माला में डिफरेंस क्या है? अब भाई ये सब प्रश्नों को मतलब नहीं है। ओके, सो आई थैंक ऑल द डिवोटीज हियर। नाउ वी आर गोइंग टू चैंट हरे कृष्णा जपा। पारायण अभी मत कराओ, ठीक है? हमारा भी स्पीकर थोड़ा सा खराब है, तो हम लोग कल जब हम ठीक हो जाएंगे तो पारायण चालू कर दें। आप अपने रूम पे पारायण कर लीजिए, कोई में आपत्ति नहीं इसमें, ठीक है? थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।